किसी व्यक्ति पर शनि का क्या प्रभाव है? क्या ये हम जान सकते हैं? यदि आपके घर में बंटवारे की बातें चल रही हैं, घर के लोगों के बीच में महाभारत चालू है, तो समझ जाइए कि आपके घर में शनि पीड़ा चल रही है। तो जब तक वह कोर्ट कचहरी केस चलेगा, शनि का समय चल रहा है या शनि के समय चले बिना, शनि का समय आए बिना आपको कोई भी कोर्ट केस हो ही नहीं सकता। मैंने गलती नहीं की पर मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने, तो समझ जाइए कि शनि का समय आपको चल रहा है। 1 लाख लोगों ने खाली सोमवार के दिन एक-एक लोटा जल शिव जी पे चढ़ाया, तो कितना जल नाली में गया। वो यदि हम सेव करते थे, तो कितना पीने का पानी हमें मिलता था, कितना प्यासे की प्यास बुझती थी, कितना हमारे पशु पानी पीते थे। अद्वैत जी, जल चढ़ाना ये सही नहीं है क्या? सब सही है, कहाँ गलत है। घर में एसी चलाते हैं, आपको मालूम है आपके एसी के सुख को लेकर जो ठंडक में बैठ रहे हैं, जो एसी चला रहे हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी विषैली गैस जो बाहर जा रही है, वो कितने लोगों को नुकसान दे रही है। मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि जब तक पंच महाभूतों को, पंच तत्वों को आपकी बॉडी में आप बैलेंस नहीं करेंगे, शनि कृपा नहीं मिलेगी, ये रोग नहीं कटेंगे, ये रोग नहीं मिटेंगे। आप प्रकृति में देख रहे हैं अग्नि इतना बढ़ रही है कि कई बार गर्मियों के दिनों में चलती हुई रोडों में अग्नि लग जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। ये अनबैलेंस हो रहा है सब। कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरा बच्चा बोलता नहीं है, कोई व्यक्ति आया मेरा बच्चा सुनता नहीं है, कोई व्यक्ति आया कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये बहुत स्किन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं सिर्फ प्रकृति के नेचर से ही उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। मैं हूँ अर्चना खरकवाल तिवारी। क्या महिलाएं शनि की साधना कर सकती हैं? इस बात को लेके इतना भ्रम आखिर क्यों फैला हुआ है? क्या सच्चाई है? ये जानने के लिए आज विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ साध्वी वेदिका श्री चेतना गिरी जी स्वयं मौजूद हैं और जो कि एकमात्र ऐसी महिला साधक हैं जो शनि का अनुष्ठान करवाती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका साध्वी जी। धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति पर शनि का क्या प्रभाव है? क्या ये हम जान सकते हैं? बहुत सुंदर। आपने जानना चाहा है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे वातावरण से हम पहचानें कि हमें शनि लगा है, हुँ। कि शनि से पीड़ित हैं। शनि पीड़ा को पहचानने के लिए कुछ माहौल जो है, वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके घर में बँटवारे की बातें चल रही हैं, घर के लोगों के बीच में महाभारत चालू है, लोग कह रहे हैं कि ये इसका हमें मिलना चाहिए, ये हक हमें मिलना चाहिए। तो समझ जाइए कि आपके घर में शनि पीड़ा चल रही है। समझ हुँ। जाइए कि शनि का समय आपको चल रहा है। जो व्यक्ति ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, उसे शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। जो अधिकारों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे-आगे चलकर लोगों को पीड़ित कर रहा है, समझ जाइए कि कहीं न कहीं उसे शनि की महादशा साढ़े साती ढैये का कोई न कोई समय चल रहा है, जो उसको शनि लगा है, ये जो अंदर से उसका व्यवहार बिगड़ा है। दूसरा, यदि पति-पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है, रिश्तों के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है, रिश्ता वो कोई भी हो आपका, यदि वो कोर्ट कचहरी चल रही है, डिपार्टमेंटल कोर्ट कचहरी चल रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो और हुँ। यदि आपको राष्ट्रीय सामाजिक लेवल पर कोई कोर्ट केस आप पर हो गया है, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो जब तक वह कोर्ट कचहरी केस चलेगा, शनि का समय चल रहा है या शनि के समय चले बिना, शनि का समय आए बिना आपको कोई भी कोर्ट केस हो ही नहीं सकता। ये मेरा रिसर्च है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपके जीवन में आपने कोई गलती नहीं की थी, निष्कलंक थे, पर किसी ने आपको बदनाम करने के लिए कलंकित कर दिया, हुँ। आपके ऊपर दाग लगा दिया, पर गलती तो आपने नहीं की थी। निरपराधी अपराधी होते, पल में हँसते पल में रोते, कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती, बनते काम बिगड़ है जाते, बसते घर उजड़ है जाते, छुरी की धार में चलना पड़ता, जीवन नाव में जलना पड़ता। तो ये शनि के समय का उदाहरण है। तो मैंने गलती नहीं की पर मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने, तो हुँ। समझ जाइए कि शनि का समय आपको चल रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई बीमारी ऐसी है जिस बीमारी में कुछ भी सोनोग्राफी में, एक्स-रे में,
ब्लड टेस्ट में आता ही नहीं। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट कहती है आप नॉर्मल हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, पर तकलीफ आपको है और वो तकलीफ बहुत ज़्यादा है जिसे आप सह नहीं पा रहे हैं। कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी सर में, कहीं किसी और पर आप तकलीफ तो भोग रहे हैं। तो समझ जाइए शनि का समय चल रहा है। शनि की पीड़ा ऐसी पीड़ा कि कई बार मेडिकल साइंस फेल है उसका पता लगाने में। इसी तरीके से कोई तकलीफ आपको ऐसी है जो आप न सह सकते हैं न कह सकते हैं, मर्यादा में बंधे हुए हैं, कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं जिसके नाम से सहना भी मुश्किल और कहना भी मुश्किल, अंदर अंदर घुटते चले जा रहे हैं आप। तो समझ जाइए कि शनि की पीड़ा है आपको। आपकी लाइफ में यदि कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें हम शनि प्रधान कहते हैं, मैं जैसे नाम बताती हूँ। अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाता है, ये शनि रोग है। चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ और पैरों की घुटनों की बहुत तकलीफ, ये शनि पीड़ा है। आपकी पूरी बॉडी में बात की बीमारी, संधिवात की बीमारी, ये शनि पीड़ा है। आपको शुगर है और लंबे समय से है और लंबे समय से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, ये शनि पीड़ा है, ये शनि रोग है। इसी तरीके से आपकी कोई भी ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल में कुछ भी रिपोर्ट नहीं है, पर आपने कहा था कि ये बीमारी मुझे इस मौसम में होती है, वहाँ जाती हूँ तो होती है, मैं सोती हूँ तो होता है, तो इस तरीके से अनुभूति आपको हो रही है, तो आपको शनि का समय चल रहा है, आपकी शनि की पीड़ा चालू है अभी तक ऐसा। तो इस तरीके से कोई ऐसी बीमारी जैसे दांत खाज खुजली एक्जिमा जो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, दवा लगाते हैं थोड़ा अच्छा लगता है फिर वैसा हरा भरा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको शनि पीड़ा है, वो शनि रोग है जो लंबा समय ले रहा है आपका। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं, जो भी मैंने पाया, उसे पंच तत्व चिकित्सा ही अच्छा करती है। आप कितने भी मेडिकल के चक्कर लगा लीजिए, कोई भी पैथी आपको अच्छा नहीं कर सकेगी। पंच तत्व निर्मित ये शरीर है। मैं पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, मैं लोगों को जीवन दान देने के लिए जो संतों के साथ मिलकर मैं कार्य करती हूँ, मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि जब तक पंच महाभूतों को, पंच तत्वों को आपकी बॉडी में आप बैलेंस नहीं करेंगे, शनि कृपा नहीं मिलेगी, ये रोग नहीं कटेंगे, ये रोग नहीं मिटेंगे। आपको यदि हर साल चेकअप कराने पर अपने आप को नॉर्मल पाना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, चाहे मेरा कितना भी चेकअप कर लो, इसका मतलब ये कि पंच महाभूतों को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रकृति में जैसे 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 ये बैलेंस कम ज्यादा होगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी उस बैलेंस से बिगड़ती चली जाएगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि पंच महाभूत क्या, पंच तत्व, हमारी पृथ्वी, हमारा आकाश, हमारा जल, हमारा वायु और हमारी अग्नि, ये पांचों हमारे शरीर के अंदर में है और पांचों विश्व ब्रह्मांड में है। और विश्व ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में जो भी चल रहा है सब एक दूसरे का संतुलन में चल रहा है पूरा। यदि आपकी बॉडी में जल कम हो गया, प्रकृति में जल कम हो रहा है तो आपकी बॉडी में जल कम हो जाएगा। प्रकृति में वायु प्रदूषण है तो आपकी जिंदगी में वायु की प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रकृति के अंदर में यदि पृथ्वी तत्व घट रहा है, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जो घट रही है, इसका मतलब यह है कि मेरी लाइफ का पृथ्वी तत्व बिगड़ने लगेगा। आप आकाश तत्व से प्रभावित हो रहे हैं और आकाश प्रदूषण से भरा हुआ है, आपका आकाश तत्व बिगड़ने लगेगा। हमारे नॉर्मल बॉडी में जितना अग्नि तत्व चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना। आप प्रकृति में देख रहे हैं अग्नि इतना बढ़ रही है कि कई बार गर्मियों के दिनों में चलती हुई रोडों में अग्नि लग जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। ये अनबैलेंस हो रहा है सब, और ये सब हमारे कारण, ये हमने जो अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी अपनाई है कि हमने कितने जंगल काटे हैं, कितने पेड़ काट दिए हैं, हमने किस तरीके से जल की बर्बादी की है, किस तरीके से हमने पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को तहस नहस कर दिया है, कितनी रासायनिक खादें डाली हैं। हम तो भूल ही गए हैं नेचुरल खेती क्या होती है, कितना सारा हमने दोहन कर लिया है अपनी प्रकृति का। तो वो सारा सब हमारी बॉडी पर दिख रहा है। जो प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति के साथ जिनका रिलेशन बना हुआ है, उनका बैलेंस भी बना हुआ है और वो तकलीफ भी कम पा रहे हैं। इसीलिए जब हमारे पास में कोई भी ऐसे केस आते हैं कि किसी का बोलना नहीं है, कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरा बच्चा बोलता नहीं है, कोई व्यक्ति आया मेरा बच्चा सुनता नहीं है, कोई व्यक्ति आया कि ये बीमारी बहुत बड़ी है
ये बहुत स्किन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं सिर्फ़ प्रकृति के नेचर से ही उसका ट्रीटमेंट करती हूँ, हुँ। बिना किसी दवा। बस दुआ और प्रकृति से लिया गया पंचतत्व से संबंधित ट्रीटमेंट। मेरी 4 एकड़ की ज़मीन में, जहाँ शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। हुँ। मैं वहाँ पर जब लोगों को बुलाकर ट्रीटमेंट लेती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैंने आपको देखा कि आपकी बॉडी के किस हिस्से में वो प्रॉब्लम है। तो पृथ्वी जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है हमारी मिट्टी से, और मिट्टी के अंदर में और भी दूसरे तत्व हैं। बारिश में कितना पानी मिट्टी लेती है, ऊपर सूर्य की धूप को कितना मिट्टी सोखती है, चलने वाली हवा के थपेड़े वो मिट्टी के अंदर में कितने जाते हैं, आकाश के नीचे तो वो है ही, उसके अंदर में पाँचों तत्व हैं। वो पाँचों तत्व जो होते हैं, वो पाँचों तत्व जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जब मैं उस मिट्टी को कुछ मतलब ऐसी चीज़ें मिला देती हूँ, जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, और उन चीज़ों को मिलाकर मैं जब आपको लेप लगाती हूँ, या जब मैं अपनी एक अनोखी चिकित्सा दुनिया को देती हूँ, उस अनोखी चिकित्सा में आपको नया जीवन देती हूँ, तो लोग हैरान हैं कि पंचतत्व से यह चिकित्सा मिल गई, जो कि हमने ज़िंदगी में सुनी नहीं थी, की नहीं थी। ये मैंने अनुभव किया शनि साधना से, ये शनिदेव जी ने मुझे सुझाया कि मैं कैसे लोगों को पंचतत्व से अच्छा करूँ, और कैसे इस पूरे शरीर को मैं बिना दवा के अच्छा रहना लोगों को सिखा दूँ। तो हुँ। ये मेरी कोशिश रही है कि अधिक से अधिक लोगों की दवाएँ छूटनी चाहिए, दवाएँ कम होनी चाहिए, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को बैलेंस कीजिए। आपकी लाइफ़ बैलेंस हो जाएगी, और आपका तन, मन, धन, जीवन सब कुछ सुखी और संपन्न हो जाएगा। तो जो आपने मुझे प्रश्न किया, उसका आंसर यही है कि आपकी लाइफ़ में आपको, आपकी ज़िंदगी में प्रकृति को बचाना है। पंच महाभूतों को सबसे ज़्यादा बैलेंस करने के लिए हर पल, हर क्षण सोचना है। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ। हमारे घर में अक्सर हम वेशिंग में हाथ धोते हैं। एक छोटी-सी बात, हुँ। शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी-छोटी चीज़ों से। हम हाथ धोते हैं। आपने देखा है कि हमने बेसिंग चालू कर दिया, अभी हम हाथ धो रहे हैं। जब तक हमारा साबुन लगा रहे हैं, जब तक हम पेस्ट कर रहे हैं, वो नल चालू हुँ। है ना? हम चाहते तो साबुन लगाने तक या पेस्ट करने तक नल को बंद कर सकते थे, पर पानी बेकार में जा रहा है, ठीक है? इसी तरीके से कई बार नल की जो टोटी है वो टूटी होती है, नल टूटा होता है, पानी लीकेज हो रहा होता है, हुँ। पानी टप 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 करके 1 बाल्टी पानी 4 घंटे में भर जाता है, वो पानी नाली में जा रहा होता है। कितनी जगह पर हम रोड में जा रहे होते हैं, पानी ऐसे ही बह रहा होता है, पूरे की पूरी तरह, कोई उसको वो नल लगाने वाला नहीं होता, सब ऐसे ही पानी सेव कोई कर नहीं रहा है। हुँ। कितना ज़्यादा हमने पानी को नुकसान किया है कि जो पहले 50 फीट में पानी हम निकालते थे और हमें पानी मिलता था। आज हम 100 फीट, 150 फीट कितना भी अंदर जाएँ, तो भी नहीं गारंटी मिल नहीं है, पाता है। हुँ। गारंटी नहीं है कि आपको जल मिलेगा, बिल्कुल। ऐसा। तो ये क्या है, हमने जल के साथ खिलवाड़ किया है। हम हुँ। कहते हैं जल ही जीवन है, पर हम 2 घूँट पानी पीते हैं और पौन गिलास पानी फेंक देते हैं। ये क्या जल जल जीवन है? आप हुँ। तो जल को इस तरीके से नुकसान कर रहे हैं कि पूछिए मत। धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर कितना पानी आप फैला रहे हैं, कितना पानी आप चेंज कर रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको स्वस्थ कैसे रखेगी? ठीक है ना? हुँ। आप सोचिए कि मान लीजिए 1 लाख लोगों ने खाली सोमवार के दिन 1-1 लोटा जल शिव पर चढ़ाया। हुँ। 1 लाख लोगों ने खाली सोमवार के दिन 1-1 हुँ। लोटा जल शिव जी पे चढ़ाया। तो कितना जल नाली में गया? अब वो नल, जो नाली में जो पानी जो सब हम बहा रहे हैं, वो यदि हम सेव करते थे, तो कितना पीने का पानी हमें मिलता था, हुँ। कितना प्यासे की प्यास बुझती थी, कितना हमारे पशु पानी पीते थे, कितना सब, कितने पृथ्वी में नमी रहती थी। पर हमने ये सोचा कि हम शिव जी पे जल चढ़ाएँगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हुँ। एक-एक व्यक्ति 5-5 लोटे जल चढ़ाता है कि तो फिर परिवार के क्या नाम से। साध्वी जी जल चढ़ाना ये सही नहीं है क्या? सब सही है, हुँ। कहाँ गलत है? हर चीज़ सही है। हुँ। पर आज आवश्यकता क्या है? आज की आवश्यकता के अनुसार तो देखिए, आज तो हम जल के लिए तरस रहे हैं। हुँ। गर्मियों में बोर सूख जाती है, म्युनिसिपैलिटी का पानी 6-6 दिन में आता है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ऐसी हुँ। स्थिति में जहाँ आप सेव किए हुए पानी को 6 दिन चला रहे हैं,
और आपको टंकी भरी मिल रही है, चूँकि आपने कहीं पर रेंट का घर लिया है, तो आपको तो अधिकार है पानी बहाने का और आप पानी बहा रहे हैं उसका। तो हुँ, आप अपना पानी नहीं बहा रहे हैं, आपकी समृद्धि बहा रहे हैं। जल यानी हुँ, चंद्रमा, आपकी समृद्धि तहस-नहस कर रहे हैं। जल यानी शांति, चंद्रमा यानी शांति, आपकी शांति भंग कर रहे हैं आप। इसका रिलेशन ये मत सोचिए कि मैंने जल चढ़ाने को मना किया और आप जल क्यों चढ़ा रहे हैं। मुझे कोई हुँ, ऑब्जेक्शन नहीं है। आप रोज़ जल चढ़ाइए, 12 महीने जल चढ़ाइए, भक्ति कीजिए, बहुत कीजिए। मैं तो खुद शिव भक्त हूँ। पर मैंने ये समझ के लिया है कि कब आवश्यकता है तो चढ़ाओ, आवश्यकता नहीं है तो आपने थोड़ा-सा जल चढ़ाया तो भी शिव जी प्रसन्न रहेंगे। जब खूब है, बरसात का दिन है, अच्छा है, पानी बढ़िया है, चढ़ा दो आप। तो कहने का मतलब ये है कि विरोधी मैं कहीं नहीं हूँ। हुँ, पर चाहे शिव जी पे दूध चढ़ाएँ, चाहे जल चढ़ाएँ, चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे शनिदेव पर तेल चढ़ाएँ, पर अति सर्वथा वर्जिते। यदि आप हुँ, किसी चीज़ की अति करेंगे, उसका फिर सेकंड यूज़ नहीं है। वह दूध जो बच्चे पीते थे, वह दूध जो किसी और काम में आता था, वो नाली में गया हुँ, ना, दही भी हुँ, नाली में गया, पंचामृत भी नाली में गया और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा नाली में गया। यदि वही इकट्ठा कर लिया जाता और वही गाय-भैंसों को खिलाने-पिलाने में मिला दिया जाता, नाली में जाने से आप बचा सकते थे। आपकी शिव भक्ति भी अच्छी होती थी और जो कलेक्शन किया है, जो व्यवस्था से आपने उसको एक जगह कलेक्ट किया है, वो भी किसी में यूज़ आ जाता था। किसी को जीवन मिल सकता है उससे। जीवन मिलता था, हुँ, ऐसा। जैसे हमारे यहाँ शनि मंदिर में एंटू सिडको में जो शनि ज्ञान मंदिर है, बहुतायत लोग शहर के मध्य में है इसलिए बहुतायत लोग तेल चढ़ाने आते हैं। हुँ, हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एक बूँद भी तेल इधर-उधर गिरने नहीं पाए। पाइपलाइन से आपकी मूर्ति पे जाएगा, मूर्ति से टैंकर में जाएगा, एक बूँद इधर जाएगा नहीं और एक बूँद कचरा उसमें डालने की परमिशन नहीं। उड़द, तिल, गुड़, नमक कुछ भी नहीं चढ़ा सकते आप उसके साथ में, ओनली सिर्फ़ तेल ही चढ़ा सकते हैं। और ये सब अंधविश्वास मिटाने में सालों लग गए। कि आपने शनिदेव जी की मूर्ति पर तेल के अलावा उड़द, नमक, गुड़, शक्कर क्या-क्या फेंक के चढ़ाना है, क्या-क्या चढ़ाना और उनको पूरा नहला-धुला देना उन वस्तुओं से। आप सोचिए कि आपके सर के ऊपर कोई नमक लगाएगा, कोई सर के ऊपर उड़द डालेगा, कोई तिल डालेगा, कोई शक्कर डालेगा, गुड़ डालेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आप हुँ, शनिदेव की मूर्ति के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हुँ, और लोग अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से लगे हुए हैं, चढ़ा रहे हैं वो। जी। है ना? तो अभी तेल का ये समझ में आता है कि आप जो तेल चढ़ा रहे हैं वो शरीर पीड़ा निवारण के लिए तेल चढ़ाना एक उपचार है, कि यदि किसी व्यक्ति की तेल मालिश की जाए तो उसे बहुत अच्छा लगता है, हुँ, वो रिलैक्स पाता है। तो हम शनिदेव जी की तेल मालिश करके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं और हुँ, वो तेल कहीं टैंकर में जा रहा है, तो या तो दिया जलाने के काम आएगा या किसी खाने-पीने में काम आएगा या किसी ऐसी जगह चला जाएगा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जहाँ पर कंपनियों को चलाने के लिए और कारखानों को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डीज़ल हाँ। के जैसा उपयोग हो हुँ, जाएगा। पर हुँ, वो नाली में नहीं जाएगा ना, ऐसा। हुँ, तो उसका भी पुण्य आपको लग जाएगा ना। तो हुँ, इस तरीके से यदि आप सही तरीके से एक अध्ययन करें, तो हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। हुँ, आप पूरी पूजा-पाठ, अनुष्ठान सब कीजिए। अभी हम शांति पूजा करते हैं, तो बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए, बहुत सारा आपका सब प चढ़ावा, रंग-बिरंगे चावल, बहुत सारा सुपारी वगैरह सामान। अब लोग क्या करते हैं, पूरा पोटली बनाते हैं, कैरी बैग में डालते हैं और कहीं भी नदी में फेंक कर आ जाते हैं। हुँ, ये प्रदूषण है, ये प्रकृति को खराब कर रहे हो आप। हुँ, ये जल को खराब कर रहे हो, प्रकृति को खराब कर रहे हो। ये जहाँ-जहाँ से कचरा इधर-उधर से जाएगा, ये आपको विसर्जन का पुण्य नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा आपको इसको जल में बहा दो, इसको जल में बहा दो। आपको पता भी नहीं कि जल को खराब कर रहे हो आप, तो जल में जो बहा रहे हो, वो आपको पुण्य नहीं दे रहा है। क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज़ है, जो जीव-जंतु के खाने की नहीं है, जो मछलियों खाने की नहीं है और आप जल में बहाने के लिए चले गए हो और वो सब कचरा है, तो इसका मतलब ये है वो कहीं न कहीं तो किसी को टेंशन देगा वो और जल को हुँ, खराब कर देगा वो। हुँ, तो इस तरीके से हमने जल को खराब किया है। हम अभी ये सारी चीज़ों को उसमें से जो गाय को जो जानवर को खिलाने का होता है पशुओं को वो अलग कर देते हैं और जो विसर्जन का होता है वहीं आश्रम में ही हमने 6-6 फीट के गड्ढे करके रखे हैं। हम उसमें खाद बना के डाल देते हैं, वो खाद बन जाता है। और वो हुँ, खाद बाद में काम आ जाती है। कचरे को भी हम इधर-उधर फेंकते नहीं, कचरे के लिए भी खड्डे खोद-खोद के रखे हैं। उन खड्डों में वो कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु पलते रहते हैं, कचरे को खाते रहते हैं, बाद में वो खाद बन जाते हैं और वही खाद हमारी जो नवग्रह वाटिका है, जो हमारी नक्षत्र वाटिका है, उसमें डाल दी जाती है। हुँ, दोहरा काम हो जाता है, नुकसान कहाँ हुआ? आपके कचरे को हमने खाद बना दिया और कचरे को खाद बना के हमने
पोषण के लिए पौधों में डाल दिया। तो ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। हमें प्रकृति को स्वस्थ रखना है, हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना है। तो यदि हम इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे। अभी छोटी सी बात है, आप घर में एसी चलाते हैं, आपको मालूम है आपके एसी के सुख को लेकर जो ठंडक में बैठ रहे हैं, जो एसी चला रहे हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी विषैली गैस जो बाहर जा रही है, वो कितने लोगों को नुकसान दे रही है। मैंने मेरे सुख के लिए एसी में बैठकर सुख पाना था और उसको विषैली गैस को मैंने बाहर जाने के लिए भेज दिया। अब वो विषैली गैस जितने लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो भी प्रकृति में विलीन हो रही है, जो भी प्रकृति के साथ मिक्स हो गई है, वायु बन के कहीं ना हमें श्वास में लेनी ही होगी। जितने भी हैं लोग लेने होंगे। प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के चलने से नहीं, पेट्रोल डीजल जलाने से ही नहीं, तो प्रदूषण तो कई प्रकार से हम ही कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से यदि हम अपने आप को कंट्रोल करें कि भाई जितनी आवश्यकता है उतना ही एसी यूज करें। आज आप अग्नि तत्व देखिए, ये लाइट है इसे अग्नि तत्व कहते हैं, ये एनर्जी है इसे अग्नि तत्व कहते हैं। आप देखिए आपकी 6 कमरे हैं, 6 कमरे में लाइट चालू है, आप बैठे एक कमरे में हैं पर 5 कमरे में अनावश्यक लाइट चालू है। आप घर से बाहर निकल गए हैं, आपने लाइट चालू रखी है और लॉक कर दिया है। आपने अनावश्यक रूप से आपके फ्रिज को चालू, गैस को चालू, आपने क्या क्या नहीं किया है। मतलब ये जितना भी आप लाइट का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी लाइट है इसलिए पंखे चालू छोड़ दिए हैं क्योंकि वो तो सरकार को बिल देना है। दिन में लाइटें जल रही हैं, रोड की बत्तियां जल रही हैं, जो अधिकारी हैं उनको ख्याल नहीं है, जो वर्कर है उनको ख्याल नहीं है। कई बार देखो कि मेन स्ट्रीट की लाइट, मेन रोड की लाइट जलती रहती है, हाँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे लाइट जल रही है। आप लाइट कटौती करने की बात कर रहे हैं कि भाई शुक्रवार के दिन लाइट जाना, रविवार के दिन लाइट जाना, पर ये तो देखिए कि लाइट कितने घंटे अनावश्यक जली है। जिम्मेदारी किसकी थी? यदि मान लीजिए कोई वर्कर चूक गया है, कार्यकर्ता चूक गया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हम उसका स्विच खोजें और जाके लाइट ऑन कर दें और ऑफ कर दें। कई बार रात को लाइट जलनी चाहिए तो लाइट नहीं जलती है, और कई बार दिन में नहीं जलनी चाहिए, दिन में लाइट जलती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से उदाहरण हैं जो हम ले सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि जल की कीमत क्या है। आज बिजली बंद हो जाए तो आप तरस जाएंगे, आपका सुख खराब हो जाएगा। तो पर जिस तरीके से आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर दीजिए। जब हमने 2023 में एक धर्म सम्मेलन किया पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, उस समय जो काट सिद्धेश्वर स्वामी जी हैं, जिला कोल्हापुर के, जो बहुत प्रसिद्ध स्वामी जी हैं, वहाँ पर एक कनेरी मठ है, उसके पीठाधीश हैं काट सिद्धेश्वर स्वामी जी। तो स्वामी जी ने एक वक्तव्य में कहा कि 10 साल बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि लोग बाग श्वास लेने के लिए अपनी पीठ के ऊपर सिलेंडर लेके घूमेंगे। यदि यही स्थिति रही तो इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमें प्रकृति को बचाना है और जीवन दान देना है, और इससे बड़ी शनिदेव जी की कृपा नहीं हो सकती। शनिदेव जी उस पर कृपा करते हैं जिसका उनको पता चल जाता है कि ये अपने लिए नहीं, ये जिंदगी देने के लिए दूसरों के लिए जी रहा है। आप कहते हैं ना किसको शनि पीड़ा है, जो प्रकृति को बिगाड़ रहा है, जो पंच तत्वों के जो पंच तत्वों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज नहीं तो कल शनि का समय आएगा तो पीड़ा भोगना पड़ेगी, भोगेगा ही भोगेगा। तो मुझे बीमारी क्यों है? क्योंकि मैंने कभी प्रकृति का ख्याल नहीं किया, तो प्रकृति मेरा ख्याल क्यों करेगी? तो इस तरीके से जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बिजली का यूज कर रहे हैं, जल का यूज कर रहे हैं, वायु में प्रदूषण फैला रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति अपने जिंदगी में पृथ्वी तत्व को नष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पर्यावरण के साथ में बहुत खिलवाड़ कर रखा है, अपनी खुशी के लिए, अपने निर्माण के लिए जंगल के जंगल, पेड़ के पेड़ काट रहे हैं, वे व्यक्ति शनि पीड़ा भोग रहे हैं। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शनिदेव जी तो दंडाधिकारी हैं, फिर दंड देने वाले हैं। तो इसलिए जब जागे तभी सवेरा, अभी समय है कि शनि कृपा पाने के लिए आप पंच महाभूतों की सुरक्षा कीजिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हो जाए। हम इसीलिए अग्निहोत्र तो बहुत जरूरी है। इतना ही यदि हम कर लें कि प्रतिदिन हम अग्निहोत्र ही कर लें, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो शाम को दिन डूबने की बेला में कर लें, पर कर तो लें। आपका 50 ग्राम घी ही तो जाएगा,
पर कम से कम उसमें हमारी प्रकृति को शुद्धता मिलेगी, प्रदूषण कुछ तो कम हो जाएगा। बिल्कुल। आप सोचिए कि किसी की नज़र उतारने के चक्कर में, उस अंधविश्वास को पोसने के चक्कर में, आप जब लाल मिर्ची और नमक अग्नि में डालते हैं, कितने लोग खाँसते हैं? जब घर में तेल का तड़का लगाते हैं, कितने लोग खाँसते हैं? तेल में जब मिर्ची जलाते हैं और मिर्ची का तड़का लगाते हैं दाल में या किसी में भी, कितने लोग खाँसते हैं? वो खाँसी आपके घर में नहीं, पूरी बिल्डिंग में चली जाती है, वो आजू-बाजू में भी चली जाती है। आपको अंदाज़ा नहीं है, वो जो आपने मजबूर किया लोगों की श्वास के साथ जाकर खाँसी लाने में, आप कितने अपराधी बन गए। सिर्फ़ अपने स्वाद के लिए, आप चाहते तो बिना तड़का लगाए मिर्ची का आप वैसे भी मिर्ची डाल सकते थे, स्वाद नहीं बिगड़ने वाला था। आप चाहते तो ये नज़र का उतारने का जो चक्कर है, वो कहीं आप ज़मीन में गाड़ भी सकते थे, झाड़ के नीचे गाड़ सकते थे, पर आपने उसे जलाना महत्वपूर्ण समझा और जला दिया उसको और सब लोग खाँस रहे हैं और प्रकृति को आपने प्रदूषण से भर दिया पूरा। तो जब घी जलाने से जब पृथ्वी प्रदूषण मुक्त हो सकती है, जब हवन सामग्री जलाने से, जड़ी-बूटियाँ जलाने से पृथ्वी प्रदूषण मुक्त हो सकती है, तो फिर ये उल्टी-पुल्टी चीज़ें जलाने से प्रकृति प्रदूषण से भर भी तो सकती है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ पिता है, आपको पोषण कर रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। शांति पूजा का लाभ इसलिए ज़्यादा मिलता है लोगों को, क्योंकि वो जो हवन यज्ञ किया जाता है, जो 1-2 घंटे चलता है, उसमें आप करते स्वार्थ के निमित्त हैं, पर हाँ। हो जाता परमार्थ है कि वो पूरा जो वायु में उसकी सुगंध व्याप्त होगी, जो वायु में वो धुएँ के साथ में जाएगा और पूरा चारों तरफ आकाश में और वायु में और सब मिक्स हो जाएगा और फिर लौट कर बारिश बनकर फिर पृथ्वी को मिल के आएगा। तो ये सब पंच तत्वों को ये सुरक्षित करेगा। तो इसलिए उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत इसमें लोगों को सिखाना पड़ता है कि जिस प्रकृति के साथ हम रह रहे हैं और उसी का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद इस बात से लोगों को समझ में आ जाए कि आपके अपने शरीर पर भी आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। जी, देता ही है, जी, 100% देता है। जी। अभी हमारी बॉडी के अंदर में 72% जल है। हुँ, अब 72% जल है तो आपके प्रकृति में जल सूख रहा है, तो हुँ, बॉडी का जल भी तो घटेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि दोनों का कहते हैं ना पंच तत्व निर्मित ये शरीर है, ये पूरा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। मेन एनर्जी का सोर्स तो वही है हाँ, ना? वही है पूरा। जी। तो इस तरीके से हर हुँ, आदमी टेंशन में है, क्यों टेंशन में है? क्योंकि जल सेव नहीं कर रहा है, हुँ, ऐसा। तो इसी तरीके से अग्नि ने तो मेरे शरीर को बनाया है, आदमी यदि ठंडा हो जाए तो क्या रह गया उसके अंदर में? हुँ, तो अग्नि तत्व उसका संतुलित रहना चाहिए ना, जी, ऐसा। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सुन नहीं रहा है, अच्छे से बोल नहीं रहा है, अच्छे से गा नहीं रहा है या उसे बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी हैं या मेंटली बहुत डिस्टर्ब है या वो 24 घंटे दिल में दिमाग में भार है, क्यों है? क्योंकि आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। आज हुँ, अपने आपने घर को अजायब घर बना लिया, स्टोर बना लिया है। आज छोटा-सा फ्लैट है, उस छोटे से फ्लैट में फर्नीचर है, आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, टेबल कुर्सियाँ हैं, ऐश्वर्य के सामान हैं, अब जगह ही नहीं बची है, आपने पूरा ब्रह्म क्षेत्र में तक सामान रख लिया है। आपने बड़े बंगले लिए, उनको भी आपने ऐश्वर्य के सामान से भर लिया, छोटा फ्लैट है उसको भी खूब अजायब घर जैसा वो अच्छे से भर लिया, रिक्त स्थान ही नहीं छोड़ा। हुँ, तो जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसी का तो नाम आकाश है ना। हुँ, आपने स्पेस दिया कहाँ? यदि है ही नहीं, हमारी हड्डियों के बीच में यदि गैप नहीं होगा, तो ये हड्डियाँ हिलेंगी-डुलेंगी क्या? ये हुँ, आकाश तत्व चला रहा है ना इसको, हुँ, ऐसा। तो जितना भी हम बोल रहे हैं, आज मैं आपको सुन पा रही हूँ, मुझे लोग सुन पा रहे हैं, ये आकाश तत्व के नाम से ही तो सुन पा रहे हैं ना। हुँ, तो ये जो आज देखो हमारे बंद कमरे में जो है आवाज़ कैसी गूंजती है, ठीक हुँ, है? खुल जाता है कमरा तो आवाज़ बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये आकाश तत्व ही हमें बताता है कि हमें मतलब उसको सेव करना है तो हमें घर में स्पेस चाहिए। आप हुँ, एक खाली घर में रह के देख लो और खूब सारे भरे हुए सामान के बीच रह के देख लो। स्टोर रूम में रह के बैठो, एनर्जी देखो और आपके घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ 2 कुर्सियाँ हैं और रिलैक्स होके आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या खाली मंदिरों में जाते हैं या बड़े खाली हॉल में जाते हैं और मेडिटेशन कर लेते हैं और आपको आनंद आ जाता है, वो आप घर में बैठकर कर सकते क्या? हुँ। क्योंकि आपको मंदिर के हॉल में स्पेस मिला है ना। जी, साध्वी जी आपने बताया कि किस तरह से भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की जा सकती है, क्या उन्हें चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न जो हर महिला होने के नाते मेरे मन में भी है, सबके मन में आता है कि अ, शनि की जो साधना है, शनि की जो पूजा है,
क्या वो महिलाएँ कर सकती हैं और कर सकती हैं तो किस रूप में कर सकती हैं? बहुत सुंदर। और ये प्रश्न तो पिछले 30 साल से चला आ रहा है। 30 साल पहले तो ख़ास तौर से महाराष्ट्र में तो इतना कठोर वातावरण था कि महिलाएँ शनि की पूजा करना तो दूर, वो शनि मंदिरों में दर्शन के लिए भी नहीं जाती थी। हुँ, या शनि मंदिर में चली भी गईं, तो शनिदेव को तेल नहीं चढ़ा सकती थी। जब मैं 2000 में महाराष्ट्र में शिफ्ट हुई हुँ, और जब औरंगाबाद ज़िले में, जिसे अभी छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, वहाँ मैंने शुरू-शुरू में शनि ज्ञान मंदिर बनाया। शनि मंदिर सारी दुनिया में है, शनि ज्ञान मंदिर एक ही है, क्योंकि मैंने शनिदेव जी के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, मैंने हुँ, धर्म की स्थापना के लिए और मैंने दुनिया को अंधविश्वासों से मुक्त करने के लिए ये जिहाद छेड़ी थी। तो इसलिए मैंने उस अपने मंदिर का नाम शनि ज्ञान मंदिर रखा था। हुँ, तो जब मैंने शनि ज्ञान मंदिर की स्थापना की, तब सबसे पहले तो मेरा बहुत विरोध हुआ कि आप महिला हैं, शनि मंदिर कैसे बनाएँगी? आप हुँ, महिला हैं, शनि की पूजा कैसे करेंगी? आप महिला हैं, शनि की शांति पूजा करने का आपको अधिकार नहीं है, शनि मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। तो महिला होने के नाम से जो विद्वान थे, पुरोहित थे, ज्ञानी थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको ऐसा लगता होगा कि एक महिला को पुरोहिती कार्य में आगे आने की क्या आवश्यकता है। बड़े-बड़े ऐसे ज्ञानी जिनका खूब नाम है, उन्होंने भी मुझे उस बात के लिए रोका-टोका, ये आप गलत कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएँ हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि आप महिला होके शनि की पूजा कर रही हैं। हुँ, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, हुँ, आप वो मत करिए जो लोगों को अच्छा लगता है। हुँ, तो मुझे अ, अंतर्मन से जो आवाज़ आती है, मेरा अंतर्मन कहता है कि जहाँ रूढ़िवादी परंपराएँ, अंधविश्वास, पुरानी मान्यताएँ, पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, अभी मुझे वहाँ पर एक नई स्थापना करने की आवश्यकता है। तो वेदों में महिलाएँ बहुत विदुषी रही हैं, जी, वेदों की ज्ञाता रही हैं बिल्कुल। और सबने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं ने शास्त्रार्थ किया है। हुँ, जो विदुषी महिला गार्गी जी हैं, उनका शास्त्रार्थ भी आपने बहुत सुना है, बहुत देखा है। तो ये बहुत कुछ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये अब धीरे-धीरे अभी कलयुग में आने के बाद में, अब महिलाओं को पीछे कर दिया गया और पुरुष प्रधान समाज बन गया। हुँ, अभी महिलाएँ धर्म क्षेत्र में जब तक आगे नहीं आएँगी, अपना अधिकार नहीं पाएँगी, तब तक वो कितना भी पढ़ लिख जाएँ और कितना भी फील्ड में आगे चली जाएँ, जब तक वो धर्म से दूर हैं, धर्म के कर्म से दूर हैं, तब तक कि उनको गुरु कृपा नहीं मिलेगी और हुँ, गुरु कृपा नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ में वो प्रगति नहीं मिलेगी जो प्रगति आपको चाहिए। हुँ, तो मैंने महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और महिलाओं के द्वारा ही मेरे सारे कार्यों को संचालित करना प्रारंभ किया। मैं वर्तमान में अभी महिला पुरोहित के नाम से जानी जाती हूँ हुँ, और वही भी शनि पुरोहित के नाम से। हुँ, मुझे नहीं लगता है कि शनिदेव जी के शांति अनुष्ठान में पौराणिक हो या वैदिक हो या ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजी पद्धति से हो, किसी ने महिला ने इतना काम किया होगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग आने के पहले पूछ लेते हैं कि ये शांति अनुष्ठान शनि साधिका जी के द्वारा होगा क्या? वो हुँ, कराएँगी तो हम आने वाले हैं। हुँ, तो इसलिए चाहे कहीं से भी आएँ, पर लोग बाग वहाँ पर पहुँचते हैं। आते हैं। हर साल शनि अमावस्या पर जो अनुष्ठान होता है, वो अग्रिम एडवांस पूरा फुल हो जाता है, पूरी फुल बुकिंग हो जाती है। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भी ऐसे ही होता है। तो मैंने अनुभव किया है कि महिलाएँ यदि शनि मंत्र पाठ करती हैं, महिलाएँ यदि शनिदेव के बताए हुए आदर्शों पर चलती हैं, महिलाएँ यदि शनिदेव जी के शनि पुराण को समझ के लेती हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जी, श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र, अभी तो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, हुँ, इसके नाम से। उसमें मैंने जो शनि पुराण की कथाएँ डाली हैं, 17 एपिसोड शनि पुराण के मैंने मतलब ऑडियो भी डाले हैं और वीडियो भी हैं। हुँ, उसमें मैंने बताया है कि कैसे राजा नल की पत्नी ने दमयंती ने तप किया, शनिदेव को मनाया और राजा नल को खोया हुआ राज दिलाया। कैसे द्रौपदी ने तप किया, तो उसने अपने पाँचों पांडवों को खोया हुआ अधिकार दिलाया। किस तरीके से विक्रमादित्य की पत्नी ने तप किया, तो विक्रमादित्य को फिर से राजा बनने का सौभाग्य मिला। हुँ, ये मैंने उदाहरण दिए हैं सारी दुनिया के आगे कि महिलाएँ चाहें तो शनि भक्ति से अपने कुटुंब खानदान को सबको वरदान दिला सकती हैं।
पर उनको अधिकार नहीं मिला। तो मैंने सिर्फ शनि भक्ति की बात नहीं की, कर्मकांड का क्षेत्र हो, वेदों को पढ़ने का क्षेत्र हो, उपनिषद को पढ़ने का क्षेत्र हो, या किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म के कार्य में आगे बढ़ने का काम हो, तपस्या करनी है, व्रत है, उपवास है, प्रवचन है, कोई कुछ भी आपको प्रार्थनाएं करनी है, तो आप घर की महिला को, नारी को सबसे आगे कीजिए। आपका पूरा कुटुंब परिवार पूरा उनसे प्रभावित होगा और वो अपने आप संतुलन होता चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये महिलाओं के लिए जानना करना। मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे शनैश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम के अंतर्गत प्रोग्राम होते हैं, या मेरा एक यूट्यूब चैनल है वेदिका श्री के नाम से, तो उसमें भी मैं लोगों को छोटे-छोटे से सिखाते रहती हूँ कि कैसे शनि चालीसा पढ़ना, कैसे शनि मंत्र बोलना, नीलांजन का अर्थ क्या है, तो प्रार्थनाएँ कैसे करते हैं, तो किस तरीके से आप घर में विधि-विधान करेंगे, वो मैं छोटे-छोटे से वीडियो डाल के सिखाते रहती हूँ कि आप भी मेरे जैसे बनो, आप भी उस तरीके से आगे बढ़ो, जिससे कि आपको भी प्राउड महसूस हो कि हमने इस जन्म में कुछ अच्छा किया है, ये जन्म आपका सफल हो जाएगा। और लोग बाग मोटिवेट भी हो रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोग मुझे बुला रहे हैं और सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और प्रभाव भी पड़ रहा है। पर कहते हैं ना कि भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, उनका भाग्य मिलने का तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, और आप तो एकमात्र ऐसी महिला साधक हैं जो शनि अनुष्ठान भी सब कुछ कराती हैं, पूजा करवाती हैं। तो कहीं न कहीं जो कर्मकांड है उसमें भी महिलाएँ हैं ही नहीं, मतलब वो तो एक ऐसा बन गया है कि करना ही नहीं है महिलाओं को। तो आप आज क्या बताना चाहेंगी कि कोई भी महिला है वो कर्मकांड करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती हैं और करवा रही है आजकल। कुछ हमारे ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने कर्मकांड को सिखाना शुरुआत किया है। जी। जैसे अभी आपके हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार को देखिए, है हुँ। ना? गायत्री परिवार को देखिए। हुँ। और मेरा भी बहुत समय गायत्री परिवार की सेवाओं को समझने में गया है। जब आचार्य श्री राम शर्मा जी गुरुदेव थे, युग पुरुष थे, तब से मैंने उस सेवा को समझा है और बहुत कर्मकांड सीखे हैं और कर्मकांड कराए भी हैं। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है हुँ। कि आपकी रुचि किसमें है। तो देने वाले ऋषि मुनि आपको दे रहे हैं। आपके लिए इतने बड़े-बड़े मिशन, इतने बड़ा-बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, पर 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपका हाथ थामेंगे। हुँ। जब मैं कहती हूँ हमेशा कि शनि पीड़ा तब तक है जब तक आप 2 कदम आगे नहीं बढ़े हैं। शनि के जैसा बनाता नहीं, आपको बनने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। हुँ। तो अगर किसी की हम पत्रिका देखते हैं, उसमें हम शनि भगवान के स्थान को कौन से पाए पे है, क्या है? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। शनि कौन से वाहन में सवार हैं। तो थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप ये भी बताइए कि शनि महाराज को, शनि भगवान को कैसे समझें हम अपनी कुंडली में? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। किसी व्यक्ति का जन्म होता है, हुँ। अब जन्मते ही सबसे पहले कोई व्यक्ति ये देखता है कि इसका कौन-सा पाया है। हुँ। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पहला-पहला प्रेडिक्शन होता है कि इसे कौन से पाए में जन्म मिला है। हुँ। वो पाया निर्धारित करता है, ये खुद के लिए तकलीफ़दायक है, माता-पिता के लिए है, दादा-दादी के लिए है, नाना-नानी के लिए है। दूसरा, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। तीसरा, उस नक्षत्र से रिलेटेड जो ग्रह है, वो कौन-सी दशा में जन्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आने वाले बच्चे का खुद का भविष्य और जिस परिवार में वो आया है, उस परिवार को कितना प्रभाव दे रहा है, उसका जन्म लेना। तो हुँ। ठीक इसी प्रकार से जैसे शनि के 4 पाए होते हैं, हुँ। तो लोहे का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया और सोने का पाया। तो शनि चालीसा में एक वाक्य आता है, लोहे चरण पर जब शनि आए, धन जन संपत्ति नष्ट कराएँ। पर लोहे के चरण पे जब वो आते हैं, तो धन जन संपत्ति नष्ट कराएँ। यदि हुँ। किसी का जन्म लोहे के पाए पे हुआ, तो जिस घर में भी बच्चा जन्म लेता है और लोहे के पाए पे जन्म लेता है, तो इसका मतलब यह है कि यदि उसका पिता फैक्ट्री मालिक होगा, तो कहीं न कहीं उस फैक्ट्री को ग्रहण लगेगा। हुँ। कहीं न कहीं पिता जॉब में होगा तो कहीं प्रमोशन को ग्रहण लगेगा। कहीं न कहीं आने वाली आमदनी अटकेगी। जो पैसा कहीं दिया है कहीं उलझेगा, फँसेगा। क्यों? उस बच्चे का प्रभाव तो पड़ेगा ना। उसे हुँ। जन्म किसने दिया है? उसका आगमन जो प्रभाव ही डालेगा। तो ये कहते हैं चालीसा में दिया गया है कि लौह चरण पर जब शनि आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। ताम्र रजत शुभ फलकारी।
तामा कहा गया है कि तांबे को, रजत कहा गया है चांदी को, कि तांबे पर यदि जन्म हुआ है और यदि यदि चांदी पर जन्म हुआ है तो वह उस व्यक्ति का जो जन्म है वो दूसरों के लिए बड़ा शुभ फलकारी है। कहते हैं ये आपका बच्चा तांबे पर जन्म लेके आया है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ नई फैक्ट्री खोल लोगे। ऐसे चांदी का जन्म जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ताम्र रजत शुभ फलकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। और स्वर्ण पर यदि जन्म हुआ है तो आपके लिए मंगल लेकर आए हो आप, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, भोग मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि सोने की चम्मच में जन्म लिया है, सोने के झूले में जन्म लिया है। तो कई व्यक्ति आते हैं और आते ही उनके घर में संपन्नता आती है, उनके खुद के घर बन जाते हैं माता पिता के। तो इस तरीके से तो ये 4 चरण होते हैं। इन चारों चरण, और ये ऐसा नहीं है कि जन्मे के चरण है। हाँ, ये भी आपको बताऊं, मान लीजिए कि जन्म किसी का लोहे के पाए पर हुआ, अब वो जिंदगी भर लोहे का पाया तो नहीं भोगेगा ना। उसके बचपने में वो निकल गया, अभी सोने का पाया, चांदी का पाया। अब ये जो भी ये 4 पाए हैं, ये मुझे यदि शनि की 7.5 चल रही है तो मेरी शनि की 7.5 में लोहे का पाया भी आएगा, सोने का पाया भी आएगा, चांदी का पाया भी आएगा और तांबे का पाया भी आएगा। ये चारों पायों से मेरी 7.5 गुजरेगी। तो उस समय, जिस समय मुझे लोहे के पाए का शनि आएगा, उस समय मुझे बहुत संघर्ष करना है, मुझे प्रारब्ध के कष्ट को भोगना पड़ेगा। मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति हो सकता है मुझे तकलीफ देने लगे और मेरी जमा पूंजी हो सकता है कहीं मैं बर्बाद कर बैठूं, क्योंकि लोहे चरण पर जब शनि आए धन जन संपत्ति नष्ट कराए। तो इस तरीके से जो मेरी शनि की 7.5 है, उसका जो चढ़ती 7.5 का क्रम है, जैसे अभी मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है 29 मार्च 2025 से। तो 29 मार्च 2025 से मैं ये कहूँ कि मेष राशि पर लोहे का पाया चल रहा है। 3 जून 2027 तक मेष राशि पर लोहे का पाया चलेगा। तो लोहे चरण पर जब शनि आए धन जन संपत्ति नष्ट कराएं, उन पर लागू होता है नाश का शनि, खर्च का शनि, व्यय का शनि, 12वां शनि, इसे किसी भी भाषा में आप बोल लीजिए। पर आपको समझना है कि अब मुझे सावधान कैसे रहना है। जहां आप इन्वेस्ट गलत समय में कर रहे हैं, सावधान हो जाइए ना, समय तो आने दीजिए, बाद में इन्वेस्ट कर लीजिए। जहां आप योजनाएं नई नई बना रहे हैं गलत समय में, थोड़ा सही समय का इंतजार तो कर लीजिए। तो इस तरीके से वो हमें समझना पड़ेगा। अभी जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण 7.5 का देती हूँ। अभी मीन राशि पर शनिदेव जी बैठे हुए हैं। तो मीन राशि पर जब से शनिदेव बैठे हुए हैं तब से वे स्वर्ण के पाए पर है, हृदय का शनि है, सोने के पाए पर है। तो मीन राशि के लिए तो वो सोने के पाए वाले हैं। अब मीन राशि वाले बोलते मुझे शनि लग गया, मुझे 7.5 लग गई, मैं तकलीफ में हूँ। अरे भाई देखो तो ये तकलीफ है कि खुशियां हैं, लोगों ने इसको हवा बना दिया। आप तो सोने के पाए पर हो, शनिदेव जी सोने का पाया दे रहे हैं तुम्हें, और तुम कह रहे हो कि हाय मुझे शनि लग गया, अभी मैं क्या करूं। तो मीन राशि पर जो सोने के पाए के शनि है, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। अरे आप शनिमय हो जाइए, आप शनि के सिद्धांतों को समझिए। शनि को जो नहीं पसंद है वो मत कीजिए, शनि को जो पसंद है वो करना चालू कीजिए, बदल लीजिए आपकी लाइफ स्टाइल को। देखिए ये सोने का पाया आपको क्या देता है। इसी तरीके से अब आते हैं हम कुंभ राशि पर, जो शनि की 7.5 है। अब वो पैरों से शनि की 7.5 उतर रही है। जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारी राशि पर जब बैठते हैं तो वो सोने के पाए के अनुसार हो जाते हैं, जब राशि से बाहर हो जाते हैं तो चांदी का पाया बन जाता है। तो इस तरीके से अब कुंभ राशि वालों के लिए वो चांदी का पाया कहलाएगा। और मकर से उतर चुके हैं, मकर पर 7.5 29 मार्च 2025 को खत्म हो चुकी है और अभी 3 जून 2027 तक मकर राशि को तांबे के पाए पर शनि चलेंगे। तो इस तरीके से यदि हम सही उसका मूल्यांकन करेंगे, सही तरीके से यदि हम उसका रिजल्ट निकालेंगे, तो हम ऐसा अनुभव करेंगे कि शनि की 7.5 तो हमारे लिए वरदान है। पर समझना है कि नुकसान कब है, उस नुकसान के लिए सावधानी बरत लो आप, तो आपका नुकसान कम हो जाएगा। ये पाए का रहस्य है। और ये 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पाए चलते रहते हैं। अब जैसे एक राशि से 7.5 उतर गई, अब अगली राशि पर शनि की 7.5 आएगी, तो फिर एक पाया दूसरे को बदल जाएगा, इधर अगला पाया दूसरे पर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस पर लोहे का पाया था वो लोहे का पाया उसमें से निकल जाएगा, अब उसका लोहे का पाया सोने का बन जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे यात्राएं ढाई साल में शनिदेव की चलती रहेंगी, पाया चेंज होता रहेगा।
तो अपने हिसाब से डिसीजन आप फिर उस वक़्त होल्ड करके रखिए और जैसे बिल्कुल, पाए पे शनि है, उस बिल्कुल, हिसाब से फैसला लीजिए। बिल्कुल। तो ऐसे वाहनों में भी अगर हम देखें शनि किस वाहन पे सवार रहते हैं, इसको भी थोड़ा समझना हाँ, चाहेंगे? वैसे शनि के तो 24 वाहन बताए गए हैं और अच्छा। हर महीने बदलने का क्रम है, पर वो 24 गा वाहन जो प्रतीक रूप में हैं, हुँ, पर प्रभावी जो वाहन है, तो वो 7 हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, दिग्गज, गंधर्व, मृग स्वाना। गज कहते हैं हाथी को, है ना? गज, दिग्गज, गंधर्व, दिग्गज कहते हैं घोड़े को, हुँ, गंधर्व कहते हैं गधे को, हुँ, मृग तो आप जानते ही हैं मृग जो रहता है। हुँ, तो गज, दिग्गज, गंधर्व, मृग, श्वाना। अभी श्वान कहते हैं कुत्ते को, है ना? हुँ, तो वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, दिग्गज, गंधर्व, मृग, श्वाना, जम्बुक सिंह। जम्बुक कहते हैं रीछ को, सिंह कहते हैं शेर को। हुँ, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, है ना? तो ये कहा गया है कि जो भी ये नखधारी रहते हैं, जो पशु रहते हैं, जो नाखूनों नाखून वाले वाले, रहते हाँ। हैं, उन पर जो सवारी आती है उसका रिजल्ट अलग होता है। तो ये कहा वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, दिग्गज, गंधर्व, मृग, श्वाना, जम्बुक से आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे। जब हुँ, हाथी पर सवार शनिदेव जी आते हैं, तो राष्ट्र की संपत्ति बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है। आपकी ज़िंदगी में यदि हाथी पर सवार शनिदेव जी आए हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी में समृद्धियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं, समृद्धिवान बन जाएँगे आप। तो हुँ, वो मतलब गजवाहन यानी समृद्धि का द्योतक है। आपने देखा होगा कई बार लक्ष्मी जी को भी आप आजू-बाजू में हाथी देखते हैं, गणेश जी को भी आप आजू-बाजू में हाथी देखते हैं, समृद्धि का सूतक है ना, गणेश हुँ, जी के पास में हाथी खड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी को हाथी सूँड़ ऊपर करके ऐसा प्रतीक रूप में दिखाया गया हुँ, है, हाथी लक्ष्मी जी के साथ में। जी। तो सवारी भी दिखाई है उनकी। तो गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे से अभी इसमें ये दिया गया है कि इसका अर्थ इसी के अंदर छुपा हुआ है हुँ, कि गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, ऐसे सुख संपत्ति उपजावे। अभी क्या है कि यदि मान लीजिए कोई घोड़े पे सवार आए तो सुख संपत्ति आपको आएगी। गंधर्व हानि करे बहु काजा। आपका यदि गधे पर सवारी होकर शनिदेव जी आए तो वो साल तो पूरा हानि का निकलने वाला है हुँ, ना? सेह सिद्ध कर राज समाजा। यदि सेह पर सवारी आई तो आपका राज-काज अच्छा हो जाएगा, आप राजकरण में हैं, तो आपका राज सिद्ध हो जाएगा, है ना? तो ये कहा गया है कि गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, ऐसे सुख संपत्ति उपजावे, गंधर्व हानि करे बहु काजा, सेह सिद्ध करे राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृगदे कष्ट प्राण संहारे, जब आए प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। हुँ, तो इसी प्रकार से दिया गया है कि यदि जम्बू पर रीछ पे सवार होकर आएँगे तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जम्बू को बुद्धि नष्ट कर डारे। तो मृग दे कष्ट प्राण संहारे और मृग पर सवारी आई तो फिर आपके प्राणों का संकट आ जाएगा। हुँ, और ये सारी सवारियाँ हमारी राशियों में भी दिखती हैं। सारी सवारियाँ हमें 2.5 साल में बदलते हुए भी दिखती हैं। ये सब एक गणित है और बहुत इसका एक मजबूत गणित है इसका। तो हुँ, इस तरीके से ये कहा गया है कि जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे और मृग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आए प्रभु स्वान सवारी। जब कुत्ते की सवारी रहती है तो चोरी आदि होए डर भारी। फिर चोरी होने का खतरा हो जाता है, हुँ, नुकसान होता है, कहीं चीज़ गुम जाती है, फिर मिलती नहीं है, ऐसा। तो जब आए प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तो ये जो मैं बता रही हूँ, एक तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, एकदम प्रतीक रूप में बता रही हूँ। हुँ, इसका विज्ञान तो बहुत विश्लेषण में है, बड़ा-सा है। तो ये 7 वाहन की जो कल्पना हम कर रहे हैं, ये 7 वाहनों का जो रिज़ल्ट है, ये बहुत अद्वितीय रिज़ल्ट है और ये हम सब पर लागू होता है और हमें सबको उसका शुभ और लाभ भोगना पड़ता है। ये उस प्रकार से रिज़ल्ट बनता है इसका। तो क्या कुंडली से हम ये भी जान सकते हैं कि उसमें शनि के अनुसार कौन-सा रिश्ता हमारे साथ देने वाला है जीवन भर? इसका कैसे पता हाँ, चले? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात किसी को नहीं है। ये मेरे हुँ, रिसर्च का विषय है और मेरी पसंद का विषय है। हुँ, मैंने देखा कि शनि देव जी 12 घरों में कहाँ बैठे हैं। हुँ, मैंने देखा कि कौन-सी राशि पर बैठे हैं। मैंने देखा कि कौन से भाव में कितनी डिग्री के होकर बैठे हैं। मैंने देखा उनकी दृष्टि किधर है। मैंने देखा कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने अलग-अलग कर लीं। अब सिर्फ़ आपके प्रश्न का एक ही जवाब है कि कौन-सी जगह पर बैठे हैं। हुँ, 12 घर में यदि मान लीजिए कि छोटा-सा उदाहरण माँ के घर में बैठे हैं। हुँ,
तो आपको माँ का साथ आपकी प्रगति में ज़्यादा मिलेगा। माँ चाहेगी मेरी बेटी के नाम संपत्ति कर दूँ, माँ चाहेगी कि मेरी बेटी को मैं बहुत साथ में रखूँ, माँ चाहेगी कि इसके सपने पूरे करने के लिए मैं ऐसे किसी कैसे सहयोग करूँ, चोरी-छुपे भी माँ सहयोग करेगी। हो सकता है कि कई बार आपके ग्रह योग यदि अच्छी डिग्री के हों, तो माँ अपनी संपत्ति का अधिकार भी आपको दे दे या जीवन पर्यंत माँ आपके साथ में रहे। तो यदि पिता के घर में 10वें स्थान पे यदि शनिदेव बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिता सारी दुनिया से लड़ जाएगा आपके लिए, पर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कितनी भी दुश्मनी हो बच्चे की और पिता की, पर साथ पिता ही देगा वो, और पिता ही आपके उज्जवल भविष्य के सपने पूरे करेगा। तो वो आपके साथ-साथ रहेगा। तो यदि पत्नी स्थान पर 7वें स्थान पर स्वग्रही शनि हो गए, आपके 10वीं मकर राशि पर या 11वीं कुंभ राशि पर, तो पत्नी स्थान पर 7वें शनि हो गए। इसका मतलब ये है कि आप लिख लीजिए कलम से कि पत्नी के साथ कितने भी झगड़े कर लीजिए, वो रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं। आप कितने भी अलग-अलग हो जाएँगे, बाद में आके फिर जुड़ जाएँगे, क्योंकि पत्नी आपका भाग्योदय है, या पति स्थान पर स्वग्रही शनि है, 7वें शनि है, तो पति आपका भाग्योदय है। जब तक शादी नहीं हुई है, भाग्योदय नहीं हुआ है। और शादी के बाद लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, पर शनिदेव जी की डोर ऐसी पक्की मजबूत डोर है कि वो तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे। तो इस तरीके से वो फिर से जाके जुड़ जाएँगे। तो ये सप्तमें शनि यानी पति या पत्नी के द्वारा भाग्योदय। यदि पंचमें शनि है, 5वें स्थान पर आपका शनि की राशि पर शनि बैठे हैं, कुंभ पर शनि बैठे हैं, मकर पर शनि बैठे हैं और 5वें स्थान में बैठे हैं, तो पंचमें शनि कहलाते हैं। तो वो पत्नी जिस प्रकार से सप्तमें शनि से प्रभावित होती है, उसी प्रकार से बच्चा प्रभावित होता है। तो वो जो 5वें स्थान पर पंचमें शनि है, वो संतान होने के बाद आपको भाग्योदय देंगे। और वो पंचमें जो शनि है, वो संतान आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। वो संतान आपको निभाएगी, वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। जैसे हमने पिछले एपिसोड में मोदी जी की जन्म पत्रिका की चर्चा की थी। स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी की जन्म पत्रिका की चर्चा की थी। तो अभी ये लोग जो हैं, वो अभी परिवार से अलग हैं, ठीक है? अभी हमें रिजल्ट निकालना है कि इनको जो कौन से स्थान पर शनि बैठे हैं और इनको बैठने वाले शनि इनको क्या देंगे। अब जैसे मोदी जी की जन्म पत्रिका है, तो मोदी जी के कर्म स्थान में शनि है ना? तो ये हो गया कि वो कर्म के माध्यम से ही राजा बनेंगे। कर अब ये यहाँ पर पिता अलग हो गया, यहाँ पर ये परिवार अलग हो गया, रिश्ते नहीं आएंगे अब इसमें। रिश्ते अलग हो गए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जिसने समाज के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, तो जहाँ पर वो शनि बैठे हैं, वो कौन सी जगह पर बैठे हैं जो भाग्य का निर्माण करेंगे। तो इसलिए मोदी जी के सुखे शनि जो है वो कर्म स्थान पर बैठे हैं, सिंह राशि पर। तो जो कर्म स्थान पर जो शनि देव जी का जो बैठना है, वो अपने आप में तो बहुत पावरफुल है। तो इसलिए उनका भाग्योदय कर्म ने किया है। जो कर रहे हैं धर्म के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, जो अपने आप को तपा रहे हैं, आपको अपने आप को तपाने के बाद मंजिल मिलेगी, पका हुआ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा। तो उस तरीके से कर्म स्थान पर शनि हो गए। इसी तरीके से अब मैंने आपको कहा कि स्वामी जी की गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी की, जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जन्म पत्रिका में जो है वो लाभ स्थान में शनि है, सूर्य की सिंह राशि पर शनि है और स्थान परिवर्तन किया है। सूर्य ने शनि की राशि में सुख स्थान पर बैठकर और सूर्य की सिंह राशि पर शनिदेव जी ने लाभ स्थान पर बैठकर महापरिवर्तन योग बनाया है। तो अब वो सन्यासी व्यक्ति हैं, वो विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन दे चुके हैं। तो जब लाभ के स्थान पर वो शनि होंगे और स्थान परिवर्तन करके और महापरिवर्तन योग बनाएंगे, तो फिर जनता है, समाज है, राष्ट्र है, उसके माध्यम से उनका भाग्योदय होगा। जितने मतलब आप जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, आप जो जनता आपको मान रही है, जो आपने विश्व को जागृत करने की योजनाएं बनाई हैं, इसका प्यार, इसका साथ, इसका सहयोग आपको मिलेगा। तो राष्ट्र आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो इस तरीके से इधर प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा कि किस तरीके से शनि कहाँ बैठे तो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। तो हमने ये देखा कि यदि शनिदेव जी कर्म पर बैठते हैं तो कैसे देते हैं, और यदि वो
पिता के साथ रहता है तो पिता आजीवन उनको साथ देता है, ऐसा। तो ये अलग-अलग है, पूरे 12 घरों से रिलेटेड है। अब जैसे कुटुंब में शनि बैठे हैं और स्वग्रही शनि कुटुंब में है, दूसरा घर कुटुंब का रहता है, परिवार का रहता है। तो स्वग्रही शनि यदि कुटुंब में है, तो कुटुंब के 100 व्यक्ति झगड़ा कर लें, कितने भी व्यक्ति आपको अलग-थलग कर लें, पर आप रहेंगे भरे पूरे कुटुंब के लिए ही। आप कुटुंब, परिवार, खानदान से कहीं अलग होके सुखी नहीं रह सकते। आपको कुटुंब साथ देगा ही देगा। आप कुटुंब की संपत्ति के हकदार बनेंगे ही बनेंगे। यदि स्वग्रही शनि कुटुंब पर विराजमान है, तो कुटुंब आपका भाग्योदय करेगा। जब तकलीफ आएगी, तो सारे रिश्ते, कुटुंब, खानदान, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा सब आपकी मदद करने को आगे आ जाएँगे और सब लोग कहेंगे नहीं, ये इसको साथ देना है हमें। चाहे आप कैसे भी हो, पर वो कहते हैं ना कि आप कुछ काम नहीं भी करें तो कुटुंब आपका पालन पोषण कर लेगा। तो इस तरीके से ये हमने एक विशेष रिजल्ट खोजा और 12 घरों का एक अच्छा सा रिजल्ट खोला। जैसे अभी आयु अधिपति शनि अपने खुद की मकर या कुंभ राशि पर आयु के स्थान पर बैठ गए, तो मैंने रिजल्ट निकाला कि ऐसे व्यक्ति के कितने भी ऑपरेशन हो जाएं, कितनी भी घटनाएं हो जाएं, उसने अपनी जिंदगी में उम्र बढ़ाने के लिए शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वो आयु अधिपति है, तो आयु आपका साथ देगी, शनिदेव जी आपका साथ दे रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हमने पूरे 12 घरों के रिजल्ट निकाले हैं। तो समय अभाव में अभी डिटेल तो जाना मुश्किल है जी, आपकी तो ना। काफ़ी गहरी रिसर्च ही है पूरा इस सब पे। जैसे बहन भाई के स्थान पर स्वग्रही शनि बैठे, तो सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, आपके कई बहन भाई होंगे। बहन भाइयों के बीच में कितना भी विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, पर फिर भी एक हो जाएंगे और सब वक्त आने पर सब एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और किसी बहन या किसी भाई के माध्यम से ही आपका भाग्योदय होगा, वो आजीवन आपका सारथी बन जाएगा। अच्छा। हाँ, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको पता चले कि ये मेरा भाग्योदय है, तो आप उसको निमंत्रण दीजिए हाँ, पता कि चला हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं या उनको नहीं हाँ, समझ पा रहे हैं। ये बात जी। है। जी। साध्वी जी, क्या किसी की जन्म पत्रिका देख कर के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के कर्म कैसे रहे होंगे, पिछले जन्म में उसने क्या किया है? बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बड़े आसानी से लगा सकते हैं अपन। ये कैसा होता है कि 12 घर की एक जन्म पत्रिका होती है, कहीं न कहीं तो शनिदेव जी को बैठना होता है। आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव जी जहाँ बैठे हैं, उस स्थान से और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, उसकी युति से आपको पता चलता है कि शनिदेव जी पिछले जन्म में आपको किसके साथ में पीड़ा भोगने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, या कौन सा रिश्ता ऐसा है जिस रिश्ते को आपने पिछले जन्म में तकलीफ दी है और उससे इस रिश्ते में यदि नहीं निभाया इस जन्म में, तो आप कभी भी सही तरीके से जीवन नहीं जी पाओगे। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, किसी की जन्म पत्रिका है, तो किसी की जन्म पत्रिका में नीच के शनि का योग है। नीच के शनि का मतलब ये है कि लग्न है और लग्न में 1 नंबर पर शनि बैठे हैं, 1 नंबर पर शनिदेव जी नीच के हो जाते हैं, मेष लग्न पर शनिदेव जी विराजमान है। तो एक पहले ये बता दूँ मैं आपको कि जो बता रही हूँ वो मेरी खुद की अपनी रिसर्च है और जिस पर मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है लोगों का। तो जो नीच के शनि हैं और लग्न में बैठे हैं, किसी दूसरे भाव की बात नहीं करी, लग्न में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में वो स्वास्थ्य को लेकर खूब परेशान होगा। क्यों परेशान हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर? प्रारब्ध उसका ये कहता है कि कभी पिछले जन्म में वह चाहता तो बीमारों की सेवा कर सकता था, मदद कर सकता था, जो तकलीफ में लोग उसके पास आते थे, उनके पास पैसा था, वो डॉक्टर थे, पर वो पेशेंट को अच्छा कर सकते थे। उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया और उनकी बद्दुआएँ ले ली, उनको अच्छा नहीं किया। बहुत कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जन्म में उसने लोगों की आहें ली हैं और इस जन्म में वो जो स्वास्थ्य दान करना चाहिए था पिछले जन्म में, वो नहीं कर पाया। तो इस जन्म में उसे स्वास्थ्य हानि मिली है। तो अब जो स्वास्थ्य हानि मिली है, जो बीमार हो रहा है, 30 साल की उम्र जैसी बढ़ती है, आगे होती है 30, 32, 36, 40, धीरे-धीरे उसे जो मैंने बताया ना कि शनि संबंधी कितने रोग होते हैं। तो शनि संबंधी जो रोग होते हैं, कोई ना कोई रोग का शिकार व्यक्ति हो जाता है, बात संधिवात कुछ भी हो जाता है, बॉडी पेन कुछ भी होने लगता है। क्यों होने लगता है?
क्योंकि नीच के शनि लग्न में बैठे हैं। हम्म, धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आगे और तकलीफें होने लगती हैं, बेवजह परेशानी आने, फिजिकली बहुत सारी परेशानी, दवाइयाँ खाने पर मजबूर होना। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हमें अवसर मिला था, पर हमने लोगों की बीमारियों को लेकर हंसी उड़ाई, पर हमने लोगों को स्वास्थ्य दान नहीं दिया, लोगों को हमने ठीक नहीं किया। हम ठीक कर सकते थे। तब इस हम्म, जन्म में अब वो करे क्या? इस जन्म में ये करे कि सबसे पहले तो ये है कि वो शनिदेव से संबंधित जब अवसर मिले, वो चीज़ों का दान करे। हम्म, सबसे ज़्यादा दान उसी व्यक्ति को करना है जो नीच के शनि वाला है। तो जो भी उसको लगे, जैसे लोहा है, कोयला है, तेल है, आपका कोई भी लोहे से धातु बनी सी एक बर्तन है, या काला कपड़ा है, या मेडिसिन है, दवाएं हैं, ये हम्म, दवाएं सब शनि में आती हैं पूरी। तो अच्छा, जितना भी है ये, तो ये इसमें से कोई भी चीज़ वो है, वो अच्छी जगह दान करे, उपयोग में आने के लिए करे, ऐसी हम्म, जगह चले। मान लो कि किसी को दवा की ज़रूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो तो बीमार है, आपने जाके उसको सलाइन लगा दी, आपने जाके उसका पेमेंट कर दिया, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, आपने घर में दवाएँ लाके उसको दे दी। वो रिश्तेदार नातेदार नहीं था, पर वो शनि की पीड़ा को निकालने का आपका एक रास्ता था। हम्म, तो हॉस्पिटल चले गए, वहाँ फ्रूट लेके चले गए, मरीजों को मिल के आ गए, उनकी हम्म, ब्लेसिंग ले ली। तो जो हम पिछले जन्म में कर नहीं पाए और भोगना पड़ रहा है हमें, उसकी पूर्ति इस जन्म में करो। हम्म, जिससे क्या है, उस पिछले जन्म की पीड़ा को मुक्त कर दो आप, ऐसा। हम्म, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले की लाइन बड़ी होती है। तो हम्म, इस तरीके से, और जो भी हम शनि का दान करते चले जा रहे हैं, वो शनि का दान सब कोई नहीं कर सकते। शनि का दान हर किसी व्यक्ति के करने से नुकसान भी हो सकता है, पर अच्छा, जिसको करना है उसको करना ही पड़ेगा। वो दान नहीं करेगा तो तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यदि षष्ठी में शनि है, आपके सप्तम में शनि है, आपके अष्टमी में शनि है, आपके नीच के शनि है, तो दान किए बिना पर्याय नहीं है। ये पीड़ा तभी कटेगी जब शनि दान जाएगा। पर हम्म, ऐसे ऐसा नहीं कि आपने पुड़ी सब जगह चढ़ा दिया, आपने कहा कि ये तो मेरा शनि दान हो गया, वो कचरे में चला गया। हम्म, नहीं, उपयोग की चीज़ अति आवश्यक आवश्यक जगह पर, जहाँ पर वो ब्लेसिंग बन के आपको फिर से रिटर्न होके मिले, और सही सही समय पर, सही जगह पर, हम्म, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस तरीके से दूसरा मैं बताऊँ, सूर्य और शनि की युति, इसे हम विष्टि योग कहते हैं। पिता सूर्य, शनि पुत्र, पुत्र और पिता, रात्र अधिपति शनि और दिन अधिपति सूर्य, दोनों की युति बनती है। तो ये कहा जाता है कि पिछले जन्म में आपने पिता का मान नहीं बढ़ाया, सम्मान नहीं दिया, उनको अपमानित किया, उनसे आप नाराज़ रहे, उनको आपके द्वारा बहुत परेशानी हुई। आपने जो उनको तकलीफ़ दी है, उस हम्म, तकलीफ़ को अब आप विष्टि दोष में भोग रहे हैं। तो अच्छा, इस जन्म में आपको हमेशा पिता से शिकायत, पिता को पुत्र से शिकायत, हमेशा एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी, जबकि हैं तो दोनों पिता-पुत्र। तो फिर वो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो नहीं कर पाए ना, वो अब कर लो। तो पिता का मान कैसे बढ़ेगा, वो प्रसन्न कैसे रहेंगे, उनसे बार-बार सॉरी कैसे बोलेंगे, किस हम्म, तरीके से उनकी बात को सुनेंगे, कैसे। तो इस तरीके से देखा कि पूर्व जन्म का भोग आदमी भोग रहा होता है, और उससे मुक्त होने के लिए फिर वो उपासक बन जाता है। हम्म, तो इस तरीके से यदि चंद्रमा और शनि की युति है, तो हम्म, दैट इज़ विष योग। तो विष योग तो चंद्रमा यानी मेरा दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, मेरी शांति, मेरी हम्म, समृद्धि, और चंद्रमा यानी मेरी माता। तो मैंने माँ को खूब परेशान किया पिछले जन्म में। अभी माँ को मैंने बहुत तकलीफ़ें दी, तो इस जन्म में मुझे मातृ पीड़ा हो गई, मेरी माँ को पीड़ा हो गई, मेरे कारण माँ तकलीफ़ पा रही है। तो मेरे कारण, माँ के कारण कई बार मैं तकलीफ़ पा रहा हूँ, और माँ और पुत्र का जो रिलेशन है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। तो ये जो सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में किए गए कर्म भोग का हम्म, रिज़ल्ट है ये। तो पिछले जन्म में जो मैंने कर्म किया था, अब उसे सुधार लूँ ना, करूँ ना माँ की सेवा, मैं रहूँ माँ के साथ में, मैं माँ के सपनों को साकार करूँ, या माँ की सेहत का ख़्याल रखूँ। तो फिर ये तो शांति विधान तो एक अलग विषय है, विष हम्म, दोष की शांति है या विष्टि दोष की शांति मतलब अगर है। उनका स्वभाव भी कटु हो तो भी उनके साथ हम बिल्कुल। बना के हाँ, सामंजस्य के करना साथ ही रहें। पड़ेगा। क्यों? जी, आपने तो वैसा किया था ना, जी, तो फिर वैसे को सुधारना तो पड़ेगा ना आपको। ये हम्म, आपने एक अच्छी बात बोली, स्वभाव भी कटु हो तो भी करना पड़ेगा। इससे हम्म, मुझे एक प्रसंग याद आया, आप समझ सकते हो कि पिछले जन्म का कर्मभोग क्या होता है।
वो समझाने के लिए मुझे वो बात ख्याल में आ गई। एक हमारे पौराणिक शास्त्र में एक कहानी आती है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, तो इस जन्म में आप क्या भोग रहे हैं। तो एक पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और पुरोहिती काम करते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको गुरुदेव बोलते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जब वो घर आते हैं ना, तो पत्नी उनको बहुत कटी-कटी सुनाती है। पत्नी उनको बहुत उलाहना देती है, "आ गए दुनिया से पुजवा के, घर की चिंता नहीं है, सब अज्ञानता ही अज्ञानता है, कोई काम-काज के नहीं हो, बस फालतू घूमते रहते हो।" तो इतना जली-कटी सुनाती है कि आहत कर देने वाली बात। ये भी नहीं देखती कि उनके शिष्य हैं या उनके साथी हैं, तो उनके सामने मुझे मेरे पति का अपमान नहीं करना। कोई भी हो, वो अपमान करने से चूकती नहीं है। तो एक शिष्य से नहीं रहा गया। उसने एक बार पंडित जी से पूछा, गुरुजी, मुझे सिर्फ़ एक छोटी-सी बात बता दो कि दुनिया आपको पूजा करती है, हमारे लिए बड़े आप श्रद्धेय हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानी हैं आप। पर मैं देख रहा हूँ कि जब आप घर के अंदर में जाते हो, आप कुछ नहीं बोलते। आपकी पत्नी आपको बहुत जली-कटी सुनाती है, बहुत अपमान करती है, हमसे तो देखा भी नहीं जाता। आप जवाब ही नहीं देते, आप घर में जाने की वजह से मौन हो जाते हो। इसका रहस्य क्या है? मुझे आज जानना ही है। आप इतने ज्ञानी हो, इतने विद्वान हो, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो, सबका जन्म का सब कुछ जानते हो। आप मुझे बताइए कि आप अपनी पत्नी को जवाब क्यों नहीं देते हो? और आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? या आप उसे सुधार क्यों नहीं लेते हो? कुछ तो रास्ता होगा ना इसका। तो वो कहने लगे कि मैंने ना पूर्व जन्म पढ़ना सीखा है और मैंने बहुत अध्ययन किया है अर्थात वेद का और मैंने ज्योतिष का बड़ा अध्ययन किया है। तो उसमें मुझे समझ में आ गया है कि मेरा पिछला जन्म क्या था। तो पिछले जन्म में क्या हुआ कि ये जो मेरी पत्नी है ना, एक गधी थी। गधा यानी गधी, है ना? एक गधी थी और इसके कंधे के ऊपर में, गर्दन के ऊपर में सर के पीछे में एक बड़ा-सा घाव हो गया था। अब ये हमेशा गंगा के किनारे आजू-बाजू में घूमते रहती थी। धोबी आता इसका मालिक और गंगा किनारे में सामान लेके आता कपड़े धोने के लिए और वहाँ ये गधी को रख देता, बाँध देता और वो गधी वहाँ खड़ी हो जाती। और मैं वहीं पर उस पे पेड़ पे बैठता था। मैं कौवा था बोले। तो जब मैं कौवा था और पेड़ पे बैठता था, तो मैं आता और गधी के घाव के ऊपर बैठ जाता और उसमें चोंच मार-मार के उस घाव को कुरेदता, उसको ठीक नहीं होने देता। उसको इतना कुरेदता कि तड़फड़-तड़फड़ करती, वो इधर-उधर भागती और मुझे बड़ा मज़ा आता, उसके घाव को कुरेदने में, उसको खाने-पीने में, उसके मांस को खाने में। और जब तक कि वो वहाँ खड़ी रहती, मैं उसको ढंग से खड़े नहीं रहने देता। तो बोले कि एक दिन ऐसा आ गया कि जब मैंने उसको चोंच मारी और उसका घाव बहुत खून बहने लगा, उसको पीड़ा सहे नहीं हुई, क्योंकि अब वो तो बोल भी नहीं सकती अपने मालिक को कि मुझे यहाँ क्यों बाँधा है। तो और मुझे तो इंतज़ार रहता कब गधी आएगी और कब मैं उसके घाव पे बैठूँगा। तो फिर एक बार उससे नहीं सहा गया दर्द, तो मैं उसका घाव खा रहा था और मैं उसके कंधे पर बैठा हुआ था और वो भाग के गई और सीधे गंगा जी में चली गई और डूब गई वो। तो दर्द के मारे वो गंगा जी में जाके जब डुबकी लगा रही थी, तो मैं भी उसके ऊपर बैठा तो मैं भी डूब गया। तो वो भी मर गई और मैं भी मर गया। तो बोले कि मेरे साथ में ये हादसा हुआ। फिर अब मैंने जो कर्म किया था, मैंने उसे सताया था, उसको नोचा था, उसका मांस खाया था, उसका खून पिया था, उसको बहुत तकलीफ़ें दी थी, शरीर की पीड़ा दी थी। तो अब वो गंगा जी में मैं उसके साथ मर तो गया, पर गंगा जी में डूबने से मुझे मनुष्य देह मिल गई और उसको भी मनुष्य देह मिल गई। और मनुष्य देह मिलने के बाद में अब वो मेरी पत्नी का रोल में आ गई। वो मेरी पत्नी बन गई और मैं काग था तो मैं उसका पति बन गया। तो जब मैं पति बन गया, तो जो रोल मैं उसके साथ पिछले जन्म में कर रहा था, वो रोल अब वो मेरे साथ कर रही है। वो कौवा जैसी काँव-काँव मेरे लिए करते रहती है और जैसे वो मुँह खामोश होकर वो मुझे सह रही थी और मैं खामोश होकर उसे सहने का काम करता हूँ। तो बोले मैं मेरा कर्म काट रहा हूँ। मुझे मालूम है कि कर्म को इसी जन्म में काट देना चाहिए, अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जब तक कि वो काँव-काँव करेगी, जब तक कि वो मुझे ताने मारेगी, बुरा-भला बोलेगी, तब तक के मुझे सहना ही पड़ेगा। ये मेरी नियति है और मैं ये जानता हूँ और जब वो बोलती है तो मैं कहता हूँ माफ़ कर, पिछले जन्म में मुझसे गलती हो गई और मैं उसके कड़वे को चिपका के नहीं रखता। मेरा मन शांत रहता है। उसका बोलना भी अब मेरे लिए वरदान जैसा हो गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोलने पर पछताएगी
और ये मनुष्य देह में मैं बहुत जल्दी मुक्त हो जाऊंगा, कर्मों का लेन-देन खत्म हो कर्मों का जाएगा। लेन-देन मेरा खत्म हो जाएगा और हमारा बुढ़ापा उसके साथ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक निश्चित अवधि है कि जितना जिसको भोगना है उतना शनि के समय में भोग लेगा, हिसाब समय पूरा। निकल जाएगा तो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। हुँ। इसी तरीके से ये हमारे ग्रह योग होते हैं, जो हमारी जन्म पत्रिका में रहते हैं। ये तो मैंने वातावरण बताया, नहीं पता तो नहीं हाँ, परिवार आपने में बहुत कौन अच्छे प्रसंग से समझा हाँ, दिया इसको। पता नहीं परिवार में कौन कौवे के रूप में है और कौन गधे और गधी के रूप में है। बिल्कुल। तो हमें समझ के लेना बहुत ज़रूरी है कि हुँ। बस सॉरी बोलो, प्रायश्चित करो और उसके समय को गुज़र जाने दो। जी। तो इसी तरीके से जो शनि और मंगल की युति है, तो हमने पिछले दिनों भाई का अधिकार छीना है, भाई को तकलीफ़ दी है, तो इस जन्म में भाई-भाई के झगड़े हो रहे हैं। तो हुँ। आप अब पिछले जन्म की गलतियाँ अभी मत करो, प्रायश्चित कर लो। यदि हुँ। जो द्वंद्व योग है शनि और मंगल का, उस द्वंद्व योग से बाहर निकलो। इसी हुँ। तरीके से यदि शनि और राहु का योग है या केतु का शनि का योग है, दैट इज़ प्रबज्जा दोष, तो फिर आपने पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। पत्नी अच्छी गृहस्थी चला रही थी, आप छोड़ के सन्यासी हो गए। आपने घर परिवार त्याग दिया, आपने गृहस्थी को सम्मान नहीं दिया, आपने गृहस्थी को मज़ाक समझ के इस्तेमाल किया। आप हुँ। भटकते रहे दुनिया में इधर-उधर, पर पतिव्रता नारी को सम्मान नहीं दिया। तो आप इस बार प्रबज्जा दोष भोग रहे हो आप। तो हुँ। इस तरीके से ऐसे अलग-अलग योग हैं, अलग-अलग दोष है। पंचमेश शनि, संतान के साथ अच्छा नहीं किया, आप संतान पाने के लिए तरसोगे। दूसरे की संतानों के लिए आपने अच्छा नहीं किया, तो आपकी संतान अब देरी से होगी। सप्तमेश शनि, आपकी शादी इसलिए विलंब से हो रही है कि आपने पिछले जन्म में दूसरों की शादी होने में बाधाएँ डाली हैं, या शादी हुँ। खुद भी नहीं की और दूसरों को भी आपने ग्रस्त जीवन से वंचित रख दिया, दूसरों को भी ग्रस्त जीवन नहीं भोगने दिया, हुँ। ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इस जन्म में आपकी गृहस्थी के लिए आप परेशान हो रहे हो। तो ये सब अलग-अलग रिसर्च है और वो हुँ। रिसर्च के आधार पर ये हमने गणित निकाला है और बहुत सुंदर और एकदम 100% राइट गणित है कि कौन से स्थान पर बैठने से और कौन से ग्रह के साथ बैठने से पूर्व जन्म की पीड़ा को आप कैसे समझ सकते हैं। जी। और पता चल जाता है आपको कि मेरी लाइफ में अब मुझे प्रायश्चित करने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। और वो तो है ही कि इन दोषों की शांति होती है, पौराणिक उपचार होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, वो तो होते ही हुँ। हैं, हुँ। रिजल्ट तो उनसे भी आता है। पर यदि हम डायरेक्ट ये प्रायश्चित विधान से जुड़ जाएँ ना, तो ये रिजल्ट ज़्यादा जल्दी देते हैं। तो जैसे कई बार कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखते हैं कई बार बहुत कष्ट आते हैं। तो उसका उसका कारण क्या होता है फिर? तो मैंने जो आपको कोई कहानी बताई ना ये, कि यही हाँ, कि पिछले जन्म में हमने क्या किया है वो तो हमें हुँ। नहीं पता। पर हर आत्मा मतलब जन्म के समय में पिछले जन्म का कुछ कर्म भोग कैरी करके लाती है। हुँ। तो पिछले जन्म में जो कर्म भोग कैरी करके मैं लेकर आई हूँ, इस जन्म में जब मेरे जीवन में शनि का समय आएगा, तो पिछले जन्म के कर्म भोगों को भोगने के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। हुँ। फिर वही पत्नी जो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, वही पत्नी मेरे लिए शत्रु बन जाएगी। वही बेटा जो मेरे बिना नहीं रहता था, वही बेटा मुझसे दुश्मनी करेगा। तो ये पिछले जन्म के कर्म भोग हैं, इसीलिए सज्जन व्यक्ति तब तक तकलीफ पाते हैं जब तक वो कर्म भोग को भोग नहीं लेते। और हुँ। जब वो कर्म भोग को भोगना उनका समय निकल जाता है, तो वही व्यक्ति जिससे तकलीफ पा रहे थे, उसी को सबसे बड़ा हितैषी बना लेते हैं। तो हुँ। ये हमें समझना है कि हमारी जन्म पत्रिका, हमारी हस्तरेखाओं में या हमारी न्यूमरोलॉजी में ये सब लिखा रहता है कि किस किस समय में कब किसको क्या भोगना पड़ेगा और किस समय तक भोगना पड़ेगा, और वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सज्जन होने का, सज्जन का पुरस्कार कब पाएगा। ज़िंदगी पर्यंत ऐसा नहीं रहता। एक अवधि ऐसी आती है कि वो हुँ। कट जाता है, वो मिल जाती है क्षमा आपको, और हुँ। उसके बाद में आपके सुकर्म, जो सुकर्मों की एफडी होती है, उसका इंटरेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आपके बुरे कर्म, आपके प्रारब्ध के कर्म कट जाते हैं उससे। जी। मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमेशा एक जो शनि प्रार्थना कराती हैं, वो हमारे वेब दर्शन के दर्शकों को भी करवाएँ ताकि हमारे माध्यम से वो भी इसे कर पाएँ और उनको भी लाभ मिल पाए भगवान शनि की पूजा अर्चना का। हाँ, मैं जहाँ-जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ-वहाँ पर ये प्रार्थना ज़रूर होती है। और कहीं देश-विदेशों की यात्रा में भी रही, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमें प्रार्थना करवा दो। और प्रार्थना क्या है, वो थैंक्स है। हुँ। मैं हमेशा 24 घंटे शनिदेव जी को थैंक्स देते रहती हूँ कि आपने मुझे शनि शादी का बनाया, ऐसी तो मेरी पात्रता भी नहीं थी। मैं हमेशा शनिदेव को थैंक्स देते रहती हूँ कि इतने बड़े-बड़े 2 गुरुओं की सत्ता से मुझे जोड़ा।
ये तो मेरा पिछले जन्म का ही कोई पुण्य कर्म होगा। मैं शनि भक्ति में आई, या शनि आश्रम को चला पा रही हूँ, या शनि ज्ञान मंदिर को मैं बहुत अच्छे तरीके से चला पा रही हूँ, या मैं अपने ज्ञान से दुनिया को मतलब राह दिखा पा रही हूँ। मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य। तो मैं ऐसे धन्यवाद देती हूँ। यही धन्यवाद ही प्रार्थना बन गई है। तो जिस व्यक्ति के पास जो है, उसके लिए वो भगवान को धन्यवाद दे। यदि वो भगवान को धन्यवाद नहीं देगा, तो आगे पाने का मार्ग बंद हो गया। जब तक कि आप अपनी मिली हुई चीज़ के लिए भगवान को थैंक्स नहीं बोलते, शुक्रिया नहीं बोलते, तब तक कि आपको अगली चीज़ पाने का अधिकार भगवान नहीं देता। आपको तब तक मिल रहा है, तब तक कि आप मिली हुई चीज़ के लिए कृतज्ञ हो, कि भगवान के प्रति आपका आभार है कि बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो इस तरीके से जिसकी शनि की साढ़े साती है, वो ये धन्यवाद दे कि इतना समय निकल गया, बहुत अच्छा गया, आगे भी अच्छा जाने वाला है। आप हैं ना हमारे साथ में, आपको धन्यवाद है कि आपने हमें भक्ति का प्रसाद दिया है। इसी तरीके से शनि का ढैया जिनको है, वो ढैया वाले ये कहते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि शनि के ढैये में हमने आपको पहचाना, आपकी भक्ति सीखी। हम मतलब ये है कि आस्थावान हुए और हम धर्म के मार्ग पर चल पा रहे हैं। हमें आपने प्रशिक्षण दिया, पर हमें आपने सुधार कर एक पत्थर से मूर्त भी बना दिया। तो वो धन्यवाद भगवान को देते हैं। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो पा रहे हैं, सबके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो भी हमें जीवन में प्रेजेंट में जब तब व्रत करने का मौका मिल रहा है, तो वो भगवान को समर्पित करते हैं कि इसके बदले में आपकी कृपा मिलती रहे। ये हमने इसलिए दिया है कि आपकी कृपा निरंतर बनी रहे, हम बताए मार्ग पर चल पड़ें। तो ये सब जो है ना प्रार्थना से रिलेटेड होता है। और इसमें प्रार्थना में आप होते हो और आपके भगवान होते हैं, शनिदेव होते हैं और आप होते हैं। मैं एक मेडिटेटर होती हूँ, जो मैं सिर्फ उनको बुलवाती हूँ और वो उन शब्दों को रिपीट करते हैं। लास्ट में मैं उनसे कहती हूँ कि आप एक काम कीजिए कि आप अपनी प्रार्थना मन में लगाइए कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं और क्या कामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रार्थना में भागीदार बने हैं। फिर जब तक वो प्रार्थना लगाते हैं, जब तक मैं अपलक शनिदेव जी की 5.5 फीट की मूर्ति को देखकर और उनसे बातें करते रहती हूँ कि एक-एक की अर्जी आपके सामने रखी जा रही है, और बाद में मैं तथास्तु बोलती हूँ। 9 शनिवार 7 शनिवार के लोगों के संकल्प होते हैं और वो संकल्प जल्दी पूरे होते हैं, उनको रास्ता जल्दी मिल जाता है। ये बड़ी चमत्कार भरी प्रार्थना है और लंबे समय से ये चल रही है। बड़े-बड़े मंचों पर ये आखिरी में मैं प्रार्थना कराती रही हूँ। देश-विदेशों की यात्राओं में ये प्रार्थना चलती रही है। तो आपने जो आज कहा है, तो मैं ज़रूर उन लोगों की प्रार्थना कराऊँगी, जो इतना जप-तप कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत होगी कि वो रिज़ल्ट आएगा। और आपकी जानकारी के लिए, हर शनिवार के दिन शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहती हूँ, तो शनि ज्ञान मंदिर है और शनि ज्ञान मंदिर परिसर ही मेरा निवास है। मैं शनिदेव को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके मंदिर के साथ मेरा निवास है। तो जब मैंने संन्यास दीक्षा ली, तो लोग कहने लगे कि दीदी जी अब हमें छोड़ के चले जाओगे क्या? आप कहाँ जाने वाले हो? और संन्यास का मतलब यह है कि लोग अब दुनिया को, गृहस्थी को, इसको सबको छोड़ के चले जाते हैं और आप अभी कहाँ रहने वाले हो? सब घबरा गए, सब परेशान थे। तो फिर मेरे गुरुदेव ने कहा कि वो तो पिछले 30 साल से वैसे ही बैरागी और सन्यासी है। वो तो मंदिर में ही रह रही हैं। मंदिर में ही रह रही हैं, तो सन्यासी आदमी मंदिर और आश्रम में ही रहेगा और कहाँ जाएगा? तो उनको तो शुरू से ही निवास शनि मंदिर का परिसर है, तो वो तो जहाँ रह रही है वहीं रहना है उनको, उनको छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं शुरू से ही, पहले शनि शादी का थी, अभी साध्वी हो गई, फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है। तो ये जो मेरे अंदर में जो थैंक्स है कि कैसे उन्होंने मुझे कहाँ-कहाँ तक के पहुँचा के अपनी सेवाओं देने का मौका कर लिया, अवसर दिए और मैं उसमें सफलता प्राप्त कर पाई, वो मेरे साथ-साथ चलते रहे। तो ये धन्यवाद सबको ही दे सकते हैं। मेरे साथ अलग प्रक्रियाएँ, आपके साथ में अलग हैं, आपको आपका ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे जुड़ के मतलब धन्यवाद देंगे। तो आपको ऐसे दोनों हाथ जोड़ने हैं और मैं जो शब्द बोलूँगी उसे आपको रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद में आपको
ये प्रार्थना करना है शनिदेव से कि जो भी आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो भी हम कर रहे हैं वो आप स्वीकार कीजिए और आपकी प्रसन्नता का संकेत दीजिए। जी। तो जैसा मैं कहूँगी वैसा आपको रिपीट करना है। ये सब शनि की साढ़े साती वालों के लिए, शनि के ढैये वालों के लिए, और सब जप तप व्रत करने वालों के लिए, सब समयदान, सेवादान, अंशदान, अन्नदान, ज्ञानदान करने वालों के लिए प्रार्थना है कि जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको ज़रूर से ज़रूर मिले। तो आइए हम शनि प्रार्थना की अर्जी लगाते हैं। हे शनिदेव, हे शनिदेव, आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें कि आपने हमें इतना इतना सौभाग्यशाली जीवन दिया सौभाग्यशाली जीवन दिया कि हम आपके भक्ति और ज्ञान को समझ पाए। हे शनिदेव, हमें ज्ञात है कि आप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में कर्मों का फल देने वाले कर्म फलदाता हैं। हे न्यायाधीश शनिदेव, व्यापार अधिपति, आध्यात्म शिरोमणि, आरोग्यदाता, आयु विधाता, कर्म फलदाता शनिदेव, हमारे जीवन में जब भी कभी भी शनि की साढ़े साती, शनि के ढैये का, शनि की महादशा का समय आए और इसमें हमें हमारा कर्म फल भोगने का समय आए, तो आप हमें इसे सहने की शक्ति देना। इसके लिए आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी सेवा में हमने कभी भी कहीं भी धर्म के किसी भी श्रेष्ठ कार्य में जब तप व्रत के साथ जो भी समय का दान, श्रम दान, अंशदान, अन्नदान, ज्ञान के रूप में शांति पूजा, शांति अभिषेक, हवन यज्ञ, पूर्णाहुति के रूप में जो भी शनिदान दिया है, सेवा का कोई भी काम किया है, तो उसे आप स्वीकार कीजिए। हे शनिदेव, हम पर कृपा कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। न्यायाधीश शनिदेव, न्याय दीजिए, न्याय कीजिए, न्याय दीजिए। हमारी समस्या के समाधान के लिए हमें कोई मार्ग दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारी अर्जी स्वीकार कीजिए। आपके मन में वह प्रार्थना बोले, वह परेशानी बोले, वह समस्या बोले जिसके लिए आपने ये अर्जी लगाई है, अपनी बात शनिदेव तक पहुंचाएं। तथास्तु। जय शनिदेव। जी, बहुत ही सुंदर आपने, मुझे लगता है कि दर्शकों को इसको ज़रूर लाभ मिलेगा। एक चलते-चलते बस आखिरी में मैं पॉडकास्ट के आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी साधना, कोई ऐसी छोटा मंत्र, कोई पूजा जिसे बिना किसी विशेषज्ञ की राय लिए कोई भी साधक कभी भी कर सकता है? उसके लिए 4 रूल हैं। पहला रूल ये है, सोकर उठते ही बिस्तर पर बैठे-बैठे शनिदेव के 10 मंत्र हैं। कोड़स्थ पिंगलो बब्रू, कृष्णु रौद्रांतको यमा, सौरी शनिश्चरा मंद, पिप्पलादीन संस्था। ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन पर डाल देना। तो ये शनि के 10 मंत्र सोकर उठते ही बिस्तर पर बैठे-बैठे बोलना है उसको। ज़्यादा नहीं बोलना है, गिनती के 3 बार बोलना है। इन मंत्रों के लिए कहा गया है, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। जो भी व्यक्ति सवेरे सवेरे सोकर उठते ही इन मंत्रों का पाठ कर लेता है, शनिकृत पीड़ा उसके जीवन में नहीं आती। तो एक सबसे बड़ा उपाय यह है। दूसरा उपाय यह है
कि आप सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक जब अवसर मिले, जिस समय सौभाग्य मिले, आप प्रकृति को धन्यवाद देते रहिए, आप भगवान को धन्यवाद देते रहिए कि भई ये तुमने मेरा सहयोग कर दिया, ये धन्यवाद। कोई पड़ोसी ने सहयोग कर दिया, धन्यवाद। आप कहीं भी किसी की भी दुआएँ लेने से मत चूकिए। जी। साध्वी जी, पॉडकास्ट के अंत में मैं चाहूँगी कि आप एक ऐसा सरल मंत्र या पूजा की पद्धति, विधान कुछ भी ऐसा बताइए जिसे कोई भी व्यक्ति सरलता से कभी भी बिना किसी की परामर्श के भी कर सकता है। बहुत सुंदर, मैं 4 उपाय बताती हूँ। पहला ये कि जब हम सोकर उठते हैं, सवेरे-सवेरे सोकर उठते ही हमें शनिदेव के 10 मंत्रों का नाम लेना चाहिए। 10 नामों का एक मंत्र बना है, हुँ, उसे 10 नामों के मंत्र को सवेरे ही बोला जाता है। पिप्पलादीन ऋषि के द्वारा वो 10 नाम मंत्र के लिए लिखे गए हैं। कोणस्थ पिंगलो बभ्रू, कृष्णो रौद्रांतको यमा, हुँ, सौरी शनिश्चरामंद, पिप्पलादेन संस्थिता। हुँ, उसके लिए कहा गया है, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। हुँ, कि जो भी व्यक्ति इन 10 नामों का जाप सोकर उठते ही करता है, उसके जीवन में शनिकृत पीड़ा नहीं आती है। इसी प्रकार से दूसरा उपाय ये है कि आप हमेशा सोकर उठते ही और रात में सोने के समय में उन सब बातों को स्मरण करके भगवान को धन्यवाद दीजिए, जिसकी पात्रता आप में नहीं थी पर आपने पाया है, और जो दिन आपका अच्छा जाने वाला है और जो दिन अच्छा गया है, उसके लिए आप भगवान को खूब-खूब धन्यवाद दीजिए। हुँ, इसी तरीके से एक तीसरा उपाय ये है कि आप 2 घंटे का मौन पकड़िए। 2 घंटे का मौन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे आपने एक नियम पकड़ लिया कि सोकर उठते ही मुझे 2 घंटे का मौन करना है, हुँ, और ये मौन क्यों करना है? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। शनिदेव जी को मौन व्रत बहुत पसंद है। आप सिर्फ़ 2 ही काम कीजिए कि आप प्रतिदिन 2 घंटे का मौन रख लीजिए, या आपको पीड़ा ज़्यादा है और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो शनिवार के दिन का मौन ज़्यादा कर दीजिए, हुँ, ऐसा। मैं तो 12 महीने रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक मौन का पालन करती हूँ पिछले 30 साल से। 12 महीने, कितनी भी आवश्यकता रहे 10 बजे के पहले मौन नहीं खुलता। और श्राद्ध पक्ष में भी मौन की जो अवधि है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हुँ, तो उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है। और जब कभी भी आप मौन पालन करते हैं, तो उस मौन के अंदर लिख कर भी बात मत कीजिए, मोबाइल भी यूज़ मत कीजिए, आप किसी चीज़ से अटैच मत रहिए, सिर्फ़ मानसिक आप पाठ कीजिए, अपना दैनिक नित्य कर्म कीजिए, जो भी आपको कर्म करना है। बस मतलब ऐसा नहीं कि ये हमारा दिमाग बोल रहा है और हमारा मुँह बंद है, वैसा नहीं। हुँ, तो इस पूरा मन तरीके भी शांत रहना मन भी चाहिए। शांत रहना चाहिए। हुँ, तो ये एक बहुत अच्छा उपचार है। हुँ, दूसरा, रात्रि 7 बजे के बाद शनि की बेला चालू होती है। सूर्य डूबने के बाद हम शनि की बेला कहते हैं, और सूर्य उदय होने तक शनि की बेला रहती है। यदि आप शारीरिक रूप से पीड़ा भोग रहे हैं और शनि इसका समय आपको चल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि बस एक ये उपाय कीजिए कि रात्रि में 7 बजे के बाद में अन्न का त्याग कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ मत खाइए, क्योंकि वो आपसे सहना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि अन्न से रिलेटेड जितनी आइटम हैं, वो रात्रि में 7 बजे के बाद में भोजन में त्याग कर दीजिए। हुँ, जैसे कि आपने 7 बजे का व्रत पकड़ लिया और हुँ, 7 बजे से लेके सोने तक आपका व्रत है वो। तो उसी प्रकार से यदि आपने अपने आप को सँभाल लिया, ये छोटे-छोटे से उपचार कर लिए, ये उपाय कर लिए, तो मैं सोचती हूँ कि शनिदेव जी की प्रसन्नता को आप जीत लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम ज्ञान पाते हैं, जो हुँ, भी हमें अच्छा लगता है, जो भी भ्रांतियाँ मिटती हैं, अंधविश्वास हटाए जाते हैं और आप तक हमने पहुँचाए हैं, तो अब आपकी मोरल ड्यूटी है कि राष्ट्र के निर्माण में आप दूसरों तक पहुँचाएँ। हुँ, आप लोगों के अंधेरे में दिया जलाने का काम करें। अंधकार को मत धिक्कारो, अच्छा हो एक दीप जला दो। हुँ, तो दूसरों के तीसरे नेत्र को खोलें, सोए हुए नेत्र को जागृत करें। तो ये आपके लिए ज्ञानदान प्रक्रिया शनिदेव को बड़ी पसंद है। ये इसीलिए मैंने जीवन पर्यंत के लिए ज्ञानदान जो है समझा है, और सारी ज़िंदगी ये ज्ञानदान ऐसा ही चलता रहेगा। और पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया, ये ज्ञानदान चल ही रहा है, और मुझे बहुत आनंद आता है कि शनिदेव जी इससे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जी, तो ये उपाय मैंने लोगों को दिया है। और चलते-चलते एक शांति मंत्र, ये जो आपने मंत्र की बात की, कि वैसे तो शांति अनुष्ठान कराने के समय में मैं तमाम प्रकार के मंत्र अलग-अलग समय पर लोगों के लिए बोलती हूँ।
अलग-अलग प्रकार के उपायों के समय में या स्टार्टिंग में, एंडिंग में या बीच में जो भी आवश्यकता पड़ती है। पर सार्वजनिक रूप पर, सार्वजनिक मंचों में यदि मुझे आपको आरोग्यवान, आयुष्मान होने का आशीर्वाद देना है, तो मैं जिस मंत्र का उपयोग करती हूँ, वो मैं मंत्र आपके लिए बोल रही हूँ। रविनंदन नमोस्तुते नमो महाकाल रूपिणे क्रूराय नमोस्तुते ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः तिल प्रियाय नमोस्तुते नमो वैवान धारणे खड्ग धारणे नमोस्तुते शिव प्रियाय नमो नमः योगेश्वर नमोस्तुभ्यं सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं कृष्णाय नमोस्तुभ्यं नमो सर्वशत्रु विमर्दिने सर्वमंगल मांगले सर्वशत्रु विमर्दिने आरोग्य, आयुष, यश, कीर्ति, सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि कुरुष्म ते महाकालाय नमः, ते महाकालाय नमः। आप सबके जीवन में आरोग्यवान होने का, आयुष्मान होने का, यशवान होने का, कीर्तिवान होने का और समृद्धिवान होने का आशीर्वाद इस मंत्र में दिया गया है। जय श्री देव। जय शनिदेव। बहुत-बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने इतना इस पूरे एपिसोड में लोगों को मुझे लगता है कि जीवन को सही दिशा में जीने की एक नई दिशा आज दी है। पंचमहाभूतों को भी इस तरह से हमें उनका खुद ध्यान रखना है अगर अपने जीवन को भी सुधारना है तो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री देव। जय शनिदेव। तो वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।